जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंग्लिश बैच 1.2 में आज हम लोग वन शॉट करने वाले हैं साइनोनिम और एंटोनिम्स का। ठीक है, 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, सारे के सारे एंटोनिम और साइनोनिम इस क्लास में कर लेंगे। ठीक है, और आपके जानकारी के लिए बता दें, बुक बहुत ही यूज़फुल है। डिफेंस वॉरियर स्टडीज टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया है, इससे जाके आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड करा दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। थोड़ा सा स्लाइड को देख लेते हैं, कहाँ पे स्लाइड है। ठीक है, स्लाइड कहाँ से स्टार्ट है देख लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट, हाँ यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो आराम आराम से देखेंगे। क्वेश्चन क्या मतलब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और आराम से इसे आप कवर कर सकते हैं। एक एक चीज़ आराम से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हम इसका ये रो कर्जर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। पहला वर्ड है कैंडिड, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, कैंडिड का अर्थ होता है निष्कपट। इसका साइनोनिम हो जाएगा फ्रैंक, ऑनेस्ट और फोर्टराइट। याद रखिएगा। ठीक है, फ्रैंकली जो होता है वही कैंडिड होता है, ऑनेस्ट वही होता है, फोर्टराइट वही होता है। ठीक है, इसमें जेन्युइन वर्ड भी जोड़ सकते हैं, ऑथेंटिक भी जोड़ सकते हैं कैंडिड में। ठीक है, हालांकि आपको जो तीनों वर्ड दिए गए हैं यही तीनों वर्ड पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसके हिंदी पे ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसका गड़बड़ है। ठीक है, इसका एंटोनिम डेवियस हो जाएगा। डेवियस संदिग्ध होता है कोई चीज़। ठीक है, डाउटफुल, कनिंग, आर्टफुल, डिसीटफुल, ब्लंट, बाइस्ड। बाइस्ड होता है एक तरह से मतलब पक्षपात करने वाला व्यक्ति। तो यहाँ से इंग्लिश आप देखिए, हिंदी देखने का जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इसका एंटोनिम डेवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसीटफुल, ब्लंट और बाइस्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बैरन। बैरन क्या होता है? इसे बोला जाता है ना कि भूमि जो है अनप्रोडक्टिव है, यानी इस पे अनुपजाऊ है। ठीक है, ये भूमि बैरन है, बांझ है। ठीक है, तो अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, डेसोलेट हो जाएगा। डेसोलेट काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, तो देख लीजिएगा। जो पेपर में आया है वही मैं डाला हूँ। ठीक है, एंटोनिम फर्टाइल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जेन्यून होता है वास्तविक व्यक्ति, ओरिजिनल होता है, ऑथेंटिक होता है, रियल होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। ठीक है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। फेक इसका एंटोनिम हो जाएगा स्पूरियस, और डुबियस इसका एंटोनिम हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स यहाँ पे कलेक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम एक क्वेश्चन से 5 भी सीखे, एक क्वेश्चन से 5 वर्ड भी सीखे, ठीक है ना, तो समझ जाइए कि हम लोग 2000 से अधिक वर्ड्स करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है ना, हिंदी पे मत जाइएगा। थोड़ा सा हिंदी कहीं ना कहीं मेरे को भी लग रहा है इसमें गलती हो गया है। इंसोलेंट क्या होता है? इंसोलेंट के बारे में बताओ। इंसोलेंट और सद्यली क्या है, इसका कोई मतलब नहीं। आप हिंदी मत देखिए, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। इसका अर्थ होता है डिसरिस्पेक्टफुल। ठीक है ना, यानी जो किसी का इज्जत नहीं करता। ठीक है ना, वैसा व्यक्ति र्यूड होता है, क्रूएल होता है, बोल्ड होता है। मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा वो दिखाने वाला। बोल्ड यहाँ निगेटिव सेंस में आ रहा है, इतना ध्यान रख। तो इसका एंटोनिम हम्बल हो जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा, मैनरली हो जाएगा, कोटियस हो जाएगा। ठीक है, तो हम्बल, सबमिसिव काफ़ी बार पूछा गया, मैनरली, कोटियस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ऑब्सीन मतलब होता है इनडिसेंट चीज़, मतलब अश्लील चीज़ होता है। तो एंटोनिम इसका डिसेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पेपर में आया है, विशिष्ट होता है एक तरह से। ठीक है ना, एक बेटर चीज़ होता है। ठीक है ना, एक क्लियर चीज़ होता है। ठीक है, प्रूडेंट, प्रूडेंट काफ़ी बार पूछा गया है। साइनोनिम इसका हो जाएगा कॉशियस, वाइज, फ्रूगल काफ़ी बार पूछा गया। मैं आपको बताऊं, मतलब 5-6 बार पूछ दिया गया फ्रूगल। ठीक है, इसका एंटोनिम अनवाइज हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, इनडिस्क्रीट हो जाएगा, वेस्टफुल हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट काफ़ी बार पूछा गया है एयरफोर्स के पेपर में, और यहाँ पे इसका साइनोनिम लूसिड और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लूसिड भी काफ़ी बार पूछा गया है। इसका एंटोनिम ओपेक हो जाएगा। ओपेक हो जाता है अपारदर्शी। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। डूबियस, व्हाट इज डूबियस? डूबियस इज डाउटफुल और फिशी। ठीक है, जो कि मतलब एक तरह से संदिग्ध हो। और डेवियस में बता दिए थे संदिग्ध, आई थिंक। ठीक है, उसके लिए सुधार लीजिएगा, थोड़ा डूबियस होता है उसके लिए। एंटोनिम लाइकली हो जाएगा, सर्टेन यानी निश्चित। ठीक है, परसुएड काफ़ी बार पूछा गया, कोस्ट गार्ड में पूछा गया था परसुएड।
कितना बार, मतलब मैं 2 बार 3 बार पेपर दिया, दोनों 3 बार में ये परसुएड मेरे को देखने को मिला। ठीक है, परसुएड का ये आया था, कन्विंस एक आया था, एक बार परसुएड आया था। ठीक है, 2 बार परसुएड आया था। ठीक है, परसुएड 2 बार आया था। इसका हो जाएगा कॉक्स। कॉक्स होता है राजी करना, किसी को मना लेना, कन्विंस कर लेना। ठीक है, एंटोनिम डिसुएड हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, हाल्ट हो जाएगा। हाल्ट मतलब रोक लगाना किसी चीज़ के ऊपर। एक और होता है हैम्पर, काफ़ी बार पूछा गया, हैम्पर मतलब बाधा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट में से भी बाधा होता है। ठीक है, तो याद रखते चलिए। हम जो एक एक वर्ड बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्त। ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। टर्बुलेंट इज वायोलेंट, एजिटेशन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, किसी को एजिटेट करना। बाकी प्लेसिड हो जाएगा, काम हो जाएगा, पीसफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, टर्बुलेंट मतलब एक तरह से एकदम से कुछ आ जाना, मतलब अशांति फैल जाना, टर्बुलेंट होता है। ठीक है ना, इसको याद रखिए। प्लेसिड काफ़ी बार पूछा गया तो याद कर लीजिएगा। एबेंडर मतलब होता है फोरसेक करना, डिजर्ट करना, मतलब एक ना एक शिफ्ट में छोड़ देना से रिलेटेड कोई कोई वर्ड आएगा। ठीक है, फॉरगिव, फोरसेक, डिजर्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। बाकी रिटेन सपोर्ट मतलब बनाए रखना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। अबंडेंट मतलब पूछो ही नहीं, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, इसका मैं अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, कोपियस भी होता है, कोपियस होता है, एम्पल होता है, कि बहुत सारे वर्ड है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। साइनोनिम प्लेंटीफुल दिया है, और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसको वर्ड मानूंगा, काफ़ी बार पेपर में डायरेक्ट पूछा गया, प्लेंटीफुल, अबंडेंस। इसका उल्टा हो जाएगा, यानी एंटोनिम हो जाएगा मीगर में कमी, मीजर में कमी। स्कार्स हो जाएगा कमी, इनसफिशिएंट मतलब अल्प या दुर्लभ या फिर रेयर। ठीक है, इसको देख सकते हैं। अफ्लुएंट भी काफ़ी बार पूछा गया, अफ्लुएंट का अर्थ होता है धनी, इसका प्रोस्पेरस और वेल्दी हो जाएगा। ठीक है, और एंटोनिम पुअर हो जाएगा इसका अपोजिट। ठीक है, अपेरेंट देखते हैं, अपेरेंट होता है ओवियस, मैनिफेस्ट, एकदम स्पष्ट चीज़ होता है अपेरेंट, इतना याद रखना है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम एम्बिगियस हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। एम्बिगियस बार बार पूछा गया, मतलब वन वर्ड में भी पूछ लेता है, तो इसको याद रखिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ ना, एकदम आपको याद होना चाहिए। कोर्स की बात करें तो साइनोनिम इसका हो जाएगा रफ और क्रूड, एंटोनिम स्मूथ हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रख लेना है दोस्त। बाकी कोर्स काफ़ी बार पूछा गया। कमेंट्स की बात करें, कमेंट्स भी बहुत बार पूछा गया। इसका कमेंट्स मतलब होता है किसी चीज़ का शुरुआत करना, इट मीन्स स्टार्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। इसका कंक्लूजन बार बार पूछा जाता है पेपर में, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। टर्मिनेट समाप्त करना, ये भी आपका कमेंट्स का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी एंटोनिम हो जाएगा। डिलीजेंट मतलब क्या ही पूछें। और इसका जितने भी वर्ड है ना दोस्त, यहाँ पे जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे गए, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिडियस, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आएंगे। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे एंटोनिम लेजी इसका हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, तो इसको भी याद रख लेना है। एसिडियस, अनटायरिंग, एंटोनियम लेजी हो जाएगा। ठीक है, इमर्ज मतलब होता है अपीयर हो जाना। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट वेनिश और डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, इरुडाइट मतलब विद्वान होता है, इसका स्कॉलरी या फिर लर्न और इसका एंटोनिम ऑन स्कॉलरी हो जाएगा। इग्नोरेंट काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, इग्नोरेंट काफ़ी बार पूछा गया। इम्पिकेबल काफ़ी बार पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, साथ ही साथ आपका डायरेक्ट आपका साइनोनिम या फिर एंटोनिम में पूछा जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा परफेक्ट, फ्लोलेस, फॉल्टलेस, मतलब जिसमें गलती नहीं हो, परफेक्ट हो, फ्लोलेस हो, वो सब कैसे व्यक्ति होते हैं, इम्पिकेबल होता है। ठीक है, और जितना करा रहा हूँ इसके बाहर नहीं आएगा, विश्वास मानो, आप सिर्फ करके जाओ। ठीक है, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो या फिर PDF से पढ़ लो, कैसे भी कर लो, रट जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन कर लो। एक और क्लास आएगी किसका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस वाला, देखते हैं। फिलहाल अभी इस पे ध्यान देते हैं हम लोग। एंटोनियम इन एग्जैक्ट, इम्परफेक्ट, फ्लोड हो जाएगा। ठीक है, वो एग्जाम से पहले आएगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे देखो
मतलब एक होता है ना कहानी पढ़ के उसका प्रैक्टिस करना, तो पहले कहानी पढ़ लो उसके बाद प्रैक्टिस करना, ठीक है। इनएग्जैक्ट इम्परफेक्ट फ्लोड इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। लूसिड कार्बा मतलब कितनी बार पूछा गया, इसका क्लियर हो जाता है, अभी कुछ देर पहले बताए थे, पहला वर्ड कैंडिड होता है, ठीक है। एंटोनिम भैगी हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रेंड। आप कंपनी देखें ना, प्रोवोग का कंपनी आता है, ठीक है, तो प्रोवोग एक ट्रेंड को दर्शाता है, ठीक है, नए फैशन को दर्शाता है, तो इसको भी याद रखिएगा, क्या पता पूछ लिया जाए। वेग और भोग में अंतर है, ठीक है ना, तो उसको देख लेना। या वेग मतलब होता है मतलब नॉट क्लियर, इट मीन्स कन्फ्यूजिंग, इट मीन्स एम्बिगियस, राइट, अंडरस्टैंड। ये एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और कितनी बार मतलब कितनी बार बोले दोस्त, ऑब्स्टिनेट बहुत बार पूछा गया, इसका स्टबर्न होता है साइनोनिम, और एंटोनिम फ्लेक्सिबल और डोसाइल होता है, ठीक है। एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं आप 2x में भी देख सकते हैं इस क्लास का, लेकिन कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। एमिएबल होता है फ्रेंडली, ठीक है, और इसका एंटोनिम होस्टाइल हो जाएगा, ठीक है। होस्टाइल काफ़ी बार पूछा गया है, दुश्मनी के सेंस में इसको लेते हैं होस्टाइल, इसका फ्रेंडली हो जाएगा। बोस्टेरस होता है, काफ़ी बार पूछा गया। नोइजी होता है, क्लेमरस होता है, एकदम से आवाज़ आना, कोलाहल, ऐसा कुछ, ठीक है। एक वर्ड बताइए इसका हिंदी क्या होगा, कोलोसोल, कोलोसोल इसका हिंदी क्या होगा, ठीक है, एक वर्ड बताइएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, यहाँ पे तो इसका एंटोनिम काम पीसफुल स्टैंड हो जाएगा। कोलोसोल में इनॉर्मस होगा, जिजांटिक होगा, ठीक है। एंटोनिम इसके स्मॉल, मिनिमल, टीनी और एक और टीनी ऐसे भी आता है, ठीक है। इनॉर्मस, जिजांटिक कितनी बार पूछा गया, कोलोसोल अभी यहाँ पे देख सकते हैं। अरे भाई जस्ट आगे ही आ गया, ठीक है। CO नहीं, स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, माफ़ कीजिएगा। COLOSSAL होता है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेक, सॉरी फॉर डेट, ठीक है। कॉर्डियल, कॉर्डियल मीन्स होता है, और स्पेलिंग से याद आया कि स्पेलिंग भी आता है स्पेलिंग मिस्टेक में, ठीक है, तो हमारी तरह गलती मत करियो, हाँ, आपको समझ के एक एक चीज़ को करना है, ठीक है, वो हो जाता है। फ्रेंडली, एमिकेबल, वार्म, ठीक है, कॉर्डियल का हो जाएगा, हॉस्टाइल इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी देखते हैं। फ्यूटाइल मतलब बहुत बार पूछा गया, फ्यूटाइल का अर्थ होता है यूजलेस, एंटोनिम इसका हो जाएगा प्रोडक्टिव, वर्थी, फ्रूटफुल, यूजफुल। इलिसिट क्या होता है मैं बता दूं, किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा, देख लीजिएगा। इलिसिट इट मीन्स इलीगल, अनलॉफुल, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट लॉफुल और लीगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं देखना है, लॉफुल का अनलॉफुल, लीगल इलीगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होगा समझाने के वहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। बाकी देखेंगे यहाँ पे फ्रीडम, फ्रीडम साइनोनिम हो जाएगा लिबर्टी का, आज़ादी होता है, स्वतंत्रता होता है, तो डिपेंडेंस हो जाएगा, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना यानी गुलाम होना। स्लेवरी, बॉन्डेज, ये सब बॉन्डेज भी पूछा गया है, ठीक है, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है लिबर्टी का। मिटिगेट मतलब होता है कम करना, लिसन करना, रिड्यूस करना, इन्हेंस करना, इंटेंसिफाई करना, इंक्रीज करना, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और आपको बताना है पैसिफाई का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ पैसिफाई। पैसिफाई का एक नहीं दो साइनोनिम आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और लिखिएगा, ठीक है। क्या पता इस क्लास और कमेंट को जोड़ के पूरा मतलब पेपर में आ जाए, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए, पूरा रिवीजन होगा, याद होगा सब चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोरोस, मोरोस काफ़ी बार पूछा गया, कोस्ट गार्ड के पेपर में आया था एक बार। मोरोस, मोरोस में से ग्लूमी होता है इसका साइनोनिम, और सलेन होता है यानी उदास के सेंस में लेते हैं, ठीक है। याद रखिए मोरो, मोरो मतलब मरने के सेंस में निगेटिव आ रहा है, तो मरने के बाद लोग उदास होते हैं, मतलब मरने किसी के परिजन में मतलब मृत्यु के बाद लोग उदास होते हैं, मोड़ने के बाद, मरने के बाद, तो इसे याद रख सकते हैं। एंटोनिम चीयरफुल होगा, ठीक है। चलिए पर्निशियस, काफ़ी बार पूछा गया। पर्निशियस मतलब होता है मतलब इंजूरियस होता है, डेंजरस होता है, स्पाइटफुल होता है, और पर्निशियस पूछा गया, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट बेनिफिशियल हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। पर्निशियस में हानिकारक, ठीक है, डेंजरस, इंजूरियस, डेंजरस, स्पाइटफुल। रेक्टिफाई भी पूछा गया है, एयरपोर्ट्स के पेपर में आया था। रेक्टिफाई मतलब होता है करेक्ट करना, अमेंड करना, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट फॉल्सिफाई हो जाएगा, ठीक है।
रेप्रीमंड भी पूछा गया। रेप्रीमंड मतलब किसी को फटकारना, डांट लगाना, रिब्यूक हो जाना, रिप्रोच करना। इसके लिए एक इडियम्स बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिवार्ड, फॉरगिवनेस, कम्प्लीमेंट, क्षमा, प्रशंसा करना, ठीक है। रिप्रोच याद रखिएगा, रिप्रीमेंड होता है, ठीक है। बाकी स्टर्न याद रखिए, स्टर्न का अर्थ होता है स्ट्रिक्ट करना, ठीक है। एग्जाम से पहले इसको 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाहर तो आएंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ दोस्त, ठीक है। स्ट्रिक्ट, लेनियंट, लाइट, स्टर्न, स्ट्रिक्ट, लेनियंट, लाइट। स्ट्रिक्ट हो जाएगा स्टर्न का, एंटोनिम हो जाएगा लेनियंट और लाइट, ठीक है। टिमिड हो जाएगा डरपोक, इसका देख लेते हैं। साइनोनिम क्वाड हो जाएगा, से हो जाएगा हम्बल हो जाएगा, किसका, इसका टिमिड का, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा लोईफुल और लीगल, लिबर्टी, अरे भाई का सॉरी माफ़ कीजिएगा, गलती से होगा क्लिक। क्वाड से और हम्बल होगा, जस्ट इसका अपोजिट ब्रेव और बोल्ड होगा, ठीक है। ट्रायंगल कितनी बार पूछा गया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। पीसफुल हो जाता है, काम हो जाता है, सोबर हो जाता है। सोबर इसको टिक करके रखिए, कहीं किसी ना किसी शेप में जरूर आएगा सोबर वर्ड, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जरूर आएगा, ठीक है। एंटोनिम देखिए स्टॉर्मी, डिस्टर्ब्ड, वायलेंट हो जाएगा इसका। ट्रैंक्विल शांत होता है, काम होता है, सोबर होता है, ठीक है। विजिलेंट काफ़ी बार पूछा गया, इसका अर्थ होता है वॉचफुल। इसका जस्ट अपोजिट रेस होगा, नम्ब होगा, केयरलेस होगा, इनअटेंटिव होगा, इसको याद रख लेना। आगे देखते हैं, ऑब्स्टेन का अर्थ होता है रिफ्रेन, ठीक है। एंटोनिम इंडल्ज हो जाएगा, परसुई हो जाएगा, इसको याद रखिए। अच्छा वर्ड ऑब्स्टेन मतलब परहेज करना। रिफ्रेन, रिफ्रेन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए, ठीक है ना, काफ़ी बार पूछा जाता है। अबसर्ड का मतलब क्या ही पूछे, मतलब बहुत बार हम देख चुके हैं पेपर में, कहीं ना कहीं काफ़ी बार आता है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड अबसर्ड मिस होता है रेडिकुलस यानी बेतुका, बेकार की चीज़ है, ठीक है। तो सेंसिबल, रीजनेबल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मिसफॉर्च्यून। माइजरी, एंटोनिम प्रोस्पेरिटी हो जाएगा, ठीक है। मिसफॉर्च्यून, माइजरी, प्रोस्पेरिटी। अफ्लुएंस का अर्थ क्या होता है, अफ्लुएंस इट मीन्स वेल्थ, रिचनेस, पॉवर्टी, राइट। अफ्लुएंस का अर्थ होता है वेल्थ, रिचनेस, पॉवर्टी, ठीक है, याद रखिएगा। पॉवर्टी गरीबी हो जाता है, इसका अफ्लुएंस में संपन्नता, वेल्थ, रिचनेस हो जाएगा इसका साइनोनिम, और एंटोनिम पॉवर्टी। एजाइल मतलब काफ़ी बार पूछा गया, एक्टिव, क्विक, निम्बल, निम्बल वर्ड याद रखिएगा, पूछा जाएगा, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है, निम्बल वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। बाकी लेथार्जिक भी इम्पोर्टेंट है, इसका पेपर में हम कितना बार देखे हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एमेच्योर, इसका अर्थ क्या होता है, शौकिया होता है, इसका काफ़ी बार हमने पेपर में देखा हुआ है, और इसका अर्थ होता है बिगिनर, बिगिनर, ठीक है, बिगिनर होता है। नौसिखिया, इसको एक और वर्ड में हम लोग लिख सकते हैं, नौसिखिया को नोवाइस, ठीक है, ये पेपर में पूछा गया वर्ड है, ठीक है। बाकी देखते हैं प्रोफेशनल, प्रोफेशनल पेशेवर हो जाएगा, जो शौकिया नहीं हो मतलब प्रोफेशनली वो वर्क करता हो, डेट इज प्रोफेशनल, ठीक है। बेनीवोलेंट क्या होता है, काइंड होता है, जेनरस होता है, जस्ट इसका अपोजिट मेल वोलेंट, मर्सीलेस, स्टिंजी। मर्सीलेस वर्ड याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, कर्टेल में, सर्टेल में काट के छोटा करना, इन घटाना या डाउन साइज करना, ठीक है। डिमिसाइज करना, डिमिनिसाइज एक और वर्ड आता है आई थिंक। एंटोनिम रिज्यूम हो जाएगा, इन लार्ज हो जाएगा, लेन देन हो जाएगा, लेन देन नहीं, लेन देन, ठीक है। डेमोलिश अच्छा वर्ड है, डेमोलिश ध्वस्त करना हो जाएगा। डिसमेंटल, डिसमेंटल करना, ख़त्म कर देना। एंटोनिम जस्ट हो जाएगा बिल्ड करना, एस्टेब्लिश करना, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। डिस्पियर मतलब निराशा होता है, माइजरी सैड, इसका एंटोनिम होप हो जाएगा। जस्ट बात करते हैं एमिनेंट का। एमिनेंट क्या होता है दोस्तों बताओ, एमिनेंट इज फेमस, प्रोमिनेंट, रिनाउंड, ठीक है, फेमस, प्रोमिनेंट, रिनाउंड, इसका क्या हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी, इनकॉन्स्पिकस। इनकॉन्स्पिकस काफ़ी बार पूछा गया, इसका मतलब याद रख लीजिएगा, ऑर्डिनरी होता है, अविशिष्ट होता है, बेहतर होता है, सबसे बेस्ट होता है,
सबसे बेस्ट कैसे बोलोगे, मतलब अविशिष्ट होता है, एक तरफ एकदम से ऑर्डिनरी सिंपल होता है, ठीक है ना। एमिनेंट होता है एकदम फेमस व्यक्ति, प्रोमिनेंट, रिनाउंड काफ़ी बार पूछा गया तो देख लीजिएगा। रिनाउंड फैकल्टी पूछा बोला जाता है ना अपने किसको बोला जाता है रिनाउंड फैकल्टी, बताइए। एनिज्मेटिक क्या होता है, रहस्यपूर्ण होता है, यानी पजलिंग होता है, मिस्टीरियस होता है। इसको एक और वर्ड आता है, क्या बोलते हैं इसको, देख लीजिएगा थोड़ा सा, मेज होता है, ये मेज जेडी, क्या होता है उसका हिंदी बताओ। कहाँ है ये, कहाँ है। एक चीज़ आप बोलोगे कि हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, क्या झूठ मूठ का वीडियो से करा रहे हैं, तो फायदा एक ये है कि जो बोल रहा हूँ उसके अलावा भी कुछ है ना वर्ड्स, ठीक है। पीडीएफ से आप थोड़ा सा पढ़ोगे फिर मन उब जाएगा, छोड़ दोगे, लेकिन अगर इसको 2x में करके आराम से रख के हेडफोन लगा के सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वर्ड जा रहा है। अब जब पेपर में वर्ड दिखेगा दिमाग बोलेगा हाँ बेटा पढ़ा था, तो ठीक है आ गया, तो आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट वर्ड डिस्पेयर है, डिस्पेयर भी बता दिए, एमिनेंट भी बता दिए, एनिज्मेटिक पजलिंग और मिस्टीरियस हो जाएगा। एंटोनिम इसका प्लेन और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। इटर्नल की बात करें, इटर्नल काफ़ी बार पूछा गया, मतलब कितनी बार पूछा गया है। दिस वर्ड आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस क्वेश्चन आस्क्ड। इटर्नल होता है निरंतर, परपेचुअल होता है, फॉरगिव होता है, एजलेस होता है, एवर लास्टिंग, टेम्पररी। एंटोनिम टेम्पररी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जैगरेट, मतलब बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिए। एग्जैगरेट होता है मैग्नीफाई करना, किसी चीज़ को अतिशयोक्ति करना, यानी मैग्नीफाई करना, बढ़ाने के सेंस में बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। आगरा गया, एक वो नहीं, एक और वर्ड है, एक बताइएगा। एग्रावेट क्या होता है, एग्रावेट क्या होता है, ठीक है उसको बताइएगा। एग्रावेट के बारे में बताइए, एग्रावेट मतलब क्या होता है, उसको कमेंट बॉक्स में करके बताइए, काफ़ी बार पूछा गया। बाकी अंडरस्टेट होता है कंप्रेस, मतलब कम करना एक तरह से चीज़ों को, ठीक है। डिमिनिश करना। एक्सेप्शनल असाधारण होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इसका एंटोनिम कॉमन और रिमार्केबल होगा, ठीक है। ग्लूमी होता है मर्की और डल, एंटोनिम हो जाएगा ब्राइट और रेडियंट। हार्मनी होता है कंसेंसस, पीस, एंटोनिम स्ट्राइफ और कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। इंसिपिड क्या होता है, ब्लेंड होता है, ठीक है। एंटोनिम इसका टेस्टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से देखेंगे। इंसिपिड मतलब इंसिपिड, सिपिड जो सिप होता है जिससे मोती निकलता है, बेस्वाद होता है, ब्लेंड होता है, ठीक है। एंटोनिम इसका टेस्टी हो जाएगा, इसका याद रख लीजिए, जो नहीं वर्ड होगा याद मैं उसको बता दूंगा। हार्मनी का स्ट्राइफ, यहाँ पे एंटोनिम काफ़ी बार पूछा गया, कॉन्फ्लिक्ट भी पूछा जाता है, ठीक है। कॉन्सेंसस एग्रीमेंट इसका पूछा जाता है, हार्मनी की तालमेल। और इकॉर्ड मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इकॉर्ड, ACCORD, ठीक है। इंट्रेपिड मतलब नीडर होता है, ठीक है। साइनोनिम इसका फियरलेस, गैलेंट हो जाएगा। एंटोनिम मीक और क्वार्डली हो जाएगा। इंट्रेपिड, ट्रेपिड मतलब बहुत ही ट्रैपिंग आदमी होता है, मतलब जाल में फंसाने वाला, मतलब डरता नहीं है तभी तो इसके लिए गैलेंट और फेयरलेस हो जाएगा इसका साइनोनिम। इनविंसिबल काफ़ी बार वन वर्ड में पूछा जाता है, अनएसेलेबल होता है, ठीक है, जिसको मतलब हराया नहीं जा सके, अनबीटेबल, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट वल्नरेबल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ, किसी ना किसी शिफ्ट में आने के चांसेस है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जुबिलेंट के बारे में बात करें, जुबिलेंट वर्ड इसका अर्थ होता है एक्सटेटिक, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक्सटेटिक या फिर आपका रिजॉइसिंग या फिर हैप्पी, इसमें से कौन सा वर्ड आपके पेपर में आ सकता है, तो दोस्तों मैं बता दूं ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों वर्ड सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, जुबिलेंट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं इसे अच्छा वर्ड मानूंगा जुबिलेंट को, ठीक है। सॉरोफुल और डिप्रेस्ड इसका जस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है लेमेंट। लेमेंट का मतलब क्या होता है बताओ। लेमेंट मतलब विलाप करना, मौन करना, ठीक है। एक मोरुस बताए थे ना, मोरुस उदास होता है और मौन विलाप करना होता है, ठीक है। लेमेंट करना किसी मतलब कोई मतलब रिनाउंस कर दे, तुमको डिजर्ट कर दे, तो आप लेमेंट करोगे, मौन करोगे, ठीक है ना।
और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा सेलिब्रेट करोगे, रिजॉइस करोगे। देखो इसमें याद करा दिया ना। लेटेंट मतलब होता है टेंट के अंदर छुपा हुआ, यानी लेटेंट ला टेंट में छिप गया, लो छुप गया, तो हिडन हो जाएगा इसका। ऑब्वियस इसका एंटोनिम और एविडेंट इसका साइनोनिम। ठीक है, लिथल पातक लिख दिए दोस्त, इसको मिटाओ। ये मतलब क्या बोले, ये काम करते हैं। ठीक है, हो एक कलर नहीं है। ठीक है, इसे मिट ही नहीं रहा है दोस्त। काम करते हैं, सफ़ेद वाला पुट्टी मार देते हैं, काम खत्म हो जाएगा एक ही बार में। लीथल मतलब घातक होता है, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे क्या यार। ठीक है, पातक नहीं घातक होता है। ठीक है, देख लीजिए इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, मलिनेंट हो जाएगा, फेटल हो जाएगा। ठीक है, लीथल का फेटल हो जाएगा, और हार्मलेस इसका जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। मीजर मतलब बल्ब होता है, यानी इसका इनएडिक्वेट हो जाएगा। एंटोनिम इसका नहीं दिया है, एडिक्वेट। तो यहाँ पे लिख लो दोस्त, यहाँ पे एडिक्वेट लिख लो, काम करो यहाँ पे एडिक्वेट लिख लो। ठीक है, एडिक्वेट लिख लो यहाँ पे। ठीक है, एडिक्वेट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, मोरबिड मतलब होता है रोगग्रस्त। मोर जहाँ भी आए मतलब नेगेटिव सेंस में कहीं ना कहीं जा रहा है। ठीक है, MOR ऐसा कुछ मोर उच्चारण हो तो समझो कि कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है, घासली है, नेस्टी है। घासली पूछा गया, घास के अंदर से लोग कब निकलते हैं, जब रोगग्रस्त होता है। ठीक है ना, चीयरफुल इसका जस्ट अपोजिट। मुंडेन हो जाएगा, मुंडेन जो आदमी मुंडन हो जिसका हो जाता है वो ऑर्डिनरी हो जाता है, एवरीडे हो जाता है। ये क्या है, एवरीडे, अच्छा कॉमन प्लेस, हाँ मान लीजिए साधारण दिन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा आपका जस्ट इसका अपोजिट। ओमिनस क्या होता है, ओमिनस होता है अशुभ, यानी थ्रेटनिंग, याद रखिएगा पूछा जा सकता है। एंटोनिम ऑस्पिशियस हो जाएगा इसका। ठीक है, ओमिनस काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेरे ख्याल से आने वाला है अगले पेपर में। ठीक है, ओमिनस, अरे 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 पुटिक का होगा जी। ठीक है, ये वाला वर्ड में भी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका नेक्स्ट वर्ड है ओपुलेंट। ओपुलेंट का साइनोनिम होता है रिच, लग्जरियस, सम्पटुअस। ठीक है, धनी मतलब एक तो, या फिर ऐसा वर्ड पूछा जाता है मतलब या तो ज़्यादा पॉजिटिव पूछ लेता है, ज़्यादा नेगेटिव पूछ लेता है। क्षमा करना का तो काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, एडेंडन वाला। एंटोनियम इसका पुअर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, एंटोनियम पुअर हो जाएगा। प्रोफ्यूज मतलब होता है अपलेंटी, अबंडेंट। देखिए इसका जस्ट साइनोनिम हो गया था प्रोफ्यूज, मतलब आप एक चॉकलेट आता है फ्यूज करके, क्या आई थिंक, और उसमें मतलब फूल मात्रा में होता है ऐसा चॉकलेट, ऐसा याद रखिएगा। तो प्लेंटी अबंडेंट याद रखिए। एंटोनिम स्पार्स हो जाएगा, मीजर हो जाएगा, स्कैंट हो जाएगा। क्विसेंट वर्ड मेरे को लग रहा है कि मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, तो इसका साइनोनिम डल हो जाएगा और एंटोनिम एक्टिव और एनिमेटेड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी बार पूछा गया आई थिंक। क्विसेंट में निष्क्रिय, क्विसेंट जैसा वर्ड वैसा काम। ठीक है, सॉर्डिड होता है पटिया। वाह विनोद, वाह वाह, आपका टाइपिंग का हम मतलब क्या मानेंगे, घटिया नहीं विनोद, घटिया होगा, यहाँ पे पटिया हम लिख दिए हैं। ठीक है, घटिया होगा, पटिया नहीं होगा दोस्त, इसको हम काट देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अनप्लीजेंट, डर्टी, इसका साइनोनिम होगा रिपीटेबल, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। स्पूरियस काफ़ी बार पूछा गया, स्पूरियस होता है फेक चीज़। ठीक है, नकली चीज़, जाली चीज़। ऑथेंटिक इसका एंटोनिम, जेन्युइन इसका साइनोनिम। थ्राइव क्या होता है, थ्राइव इट मीन्स फ्लोरिश, प्रोस्पर। फेल और श्रिंक, ठीक है, फ्लोरिश, प्रोस्पर, फेल और श्रिंक। असफल होना, सिकुड़ना।
थ्राइव क्या होता है? उन्नति करना होता है। थ्राइव क्या हो? उन्नति करना। थ्राइव क्या हो? उन्नति करना, यानी फ्लोरिश करना। देखिए आटा, किसी चीज़ में आटा मिला हो तो अच्छा चीज़ है ना, लेकिन अगर मैदा मिला हो तो गलत चीज़ है। तो फ्लोर मतलब क्या होता है? आटा होता है ना फ्लोर। तो फ्लोरिश याद रखिएगा, उन्नति कर रहा है, यानी सही आटा खा रहा है, वो मैदा नहीं खा रहा है। प्रोस्पर हो जाएगा। फेल और श्रिंक जिसका अपोजिट हो जाएगा। ट्रिम्फ मीन्स होता है सफलता, काफ़ी बार पूछा गया। विक्ट्री इसका साइनोनिम। डिफीट, सोरो और फेलियर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हिंदी मत देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। अब्रप्ट होता है अचानक, काफ़ी बार पूछा गया। सडन होता है इसका साइनोनिम। ग्रेजुअल, धीरे धीरे। समथिंग समथिंग स्मूथ, धीरे धीरे, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब्जल्व मिस क्या होता है दोस्त? अब्जल्व मिस होता है दोष मुक्त करना, किसी को माफ़ कर देना। बोले नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता है, दोष मुक्त कर देना, तुमको छोड़ देना, तुमको क्षमा कर देना, तुमको ये कर देना, तुमको वो कर देना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पार्डन काफ़ी बार पूछा गया, एक क्विट कर देना। साइनोनिम और पार्डन करना इसका जस्ट साइनोनिम हो जाएगा। और अपोजिट की बात करें तो ब्लेम, किसी को कल्प्रिट का दोषी देना, ठीक है, दोष देना। एक्सीड मतलब मान लेना होता है। कॉन्सेंट, कंप्लाई, एंटोनिम डेनी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट, कंप्लाई, एंटोनिम डेनी हो जाएगा। एडेप्ट की बात करें दोस्त तो स्किल्ड हो जाएगा, इनेप्ट हो जाएगा। ठीक है, स्किल्ड, इनेप्ट, स्किल्ड इनेप्ट हो जाएगा एडेप्ट का मतलब। एडमोनिस मतलब होता है डांटना। एक वर्ड काफ़ी बार पूछा गया। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, एडेप्ट आया ना तो सब तुमको समझा दूँ यार, नहीं तो बोलोगे कि यार आया नहीं। मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे एडॉप्ट एक आता है और यहाँ पे एक एडेप्ट आता है। ठीक है, देखिए इस एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड व्यक्ति होता है। ठीक है, लेकिन एडॉप्ट का मतलब होता है किसी माहौल में अनुकूल बन जाना। ठीक है, और इस एडेप्ट का मतलब क्या होता है बताओ आप? ठीक है, इस एडेप्ट का मतलब क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एडमोनिस, एडमोनिस का मतलब क्या होता है बताओ? एडमोनिस मतलब डांटना होता है, तो चाइल्ड मतलब फटकारना, वही होगा। एंटोनिम प्रेस और अपलोड हो जाएगा। एडवांस का अर्थ होता है प्रोग्रेस, मूव और फॉरवर्ड। तो रिट्रीट इसका जस्ट अपोजिट होगा। एग्रावेट बताया ना, आगरा में जाके भेंट किया, भड़का दिया, तो ऐसे हम लोग याद करते हैं। ठीक है, इरिटेट, इंटेंसिफाई, एंटोनिम एलिविएट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपसे पूछा जाता है एल्योर। एल्योर मतलब होता है टेम्प्ट करना, किसी को लुभाना, अट्रैक्ट करना, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा रिपेल करना, रिपल्स करना। ठीक है, एम्पल क्या होता है? सफिशिएंट बोले हैं ना, ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एयरफोर्स का फेवरेट है, मतलब कोस्ट गार्ड का भी वैसे आता है। ठीक है, स्कार्स, मीगर, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। असॉल्ट मतलब हमला करना। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट नहीं, साइनोनिम देखते हैं, अटैक करना। एंटोनिम डिफेंड और रिट्रीट करना। ठीक है, असिस्ट मतलब होता है मदद करना, राइट, हेल्प करना, फैसिलिटेट करना, ऐड करना। ठीक है, एंटोनिम ऑब्स्ट्रक्ट इसका हो जाएगा। बाकी ऑकवर्ड की बात करें, बेढंगा हो जाएगा। ऑकवर्ड बेढंगा होता है। साइनोनिम क्लमसी हो जाएगा। एंटोनिम कन्वीनियंट और ग्रेसफुल हो जाएगा। बारबरस मतलब होता है असभ्य। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो क्रूड होता है, बारबरस होता है। एंटोनिम सिविलाइज हो जाएगा। ब्लिक का क्या हो जाएगा? ब्लिक मतलब उदास होता है। डिप्रेसिंग, ग्रीम, जस्ट अपोजिट ब्राइट हो जाएगा। ब्रूटल क्या होता है? ब्रूटल इज सैवेज, क्रूएल, यानी जो जंगली की तरह रहता है, क्रूर रहता है, क्रूएल होता है, मतलब सैवेज होता है, बारबरस होता है, ऐसा लोग ब्रूटल होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट ह्यूमन हो जाएगा। सीज की बात करें, सीज वाला, तो सीज मतलब रोकना, काफ़ी बार पूछा गया। सीज मतलब स्टॉप कर देना। एंटोनिम इनिशिएट करना, प्रारंभ करना, कमेंस करना, कंटिन्यू करना, स्टार्ट करना। ठीक है, ऐसा वर्ड आ जाएगा। सेंसर होता है निंदा करना। सेंस्योर है, सेंसर नहीं है। सेंसर बोर्ड होता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, किसी के ऊपर बैन लगा देना, किसी चीज़ के ऊपर। क्रिटिसाइज हो जाएगा, इसका अपोजिट। क्रिटिसाइज काफ़ी बार पूछा गया। प्रेस और अपलोज इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, चेस्ट मतलब पवित्रता है, चेस्ट नहीं चेस्ट। ठीक है, जैसे इसका अपोजिट प्योर हो जाएगा। तो सेब खा के आ गया। अब देखिए, देखते हैं। कंप्लेसेंट मतलब होता है क्या होता है बताओ? आत्मसंतुष्ट होता है। कंप्लेसेंट इट मीन सेटिस्फाइड। स्मॉग, स्मॉग याद रखिएगा। स्मॉगलर दूसरा है। कंसर्न इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कॉन्सिटेड की बात करें, कॉन्सिटेड इज प्राउड, स्मॉग एरोगेंट, राइट। एंटोनिम मोडेस्ट हो जाएगा। ठीक है, विनम्र, एंटोनिम मोडेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
कॉन्जेनियल होता है अनुकूल, फेवरेबल, कॉर्डियल, कॉम्पेटिबल, ठीक है। फेवरेबल, कॉर्डियल, कॉम्पेटिबल, इसका जस्ट अपोजिट अनप्लीजेंट हो जाएगा, ठीक है। डिफाइल होता है करप्ट, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा प्यूरिफाई, ऑनर और एलिवेट, राइट। प्यूरिफाई, ऑनर और एलिवेट याद कर लीजिएगा। डिफाइल होता है अशुद्ध करना किसी चीज़ को, यानी करप्ट चीज़ होता है। प्यूरिफाई, ऑनर और एलिवेट इसका याद रख लीजिएगा, ठीक है। अशुद्ध को शुद्ध करना। एलिवेट आपसे पूछा जा सकता है। डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, यानी इंटेंशनल, इंटेंडेड, प्लान्ड हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस होता है स्वाभाविक। डिस्पाइज होता है घृणा। अंडर वैल्यू, अभोर। एडमायर होता है एंटोनिम। डिवोट होता है धार्मिक, पियस। एंटोनिम हो जाएगा ट्रीचरस मतलब अधर्मी। अंडर वैल्यू, अबोर, एडमायर। डिवोट होता है पियस, ट्रीचरस होता है एंटोनिम इसका, ठीक है। डिफिडेंट क्या होता है संकोची, यानी किसी साइनोनिम में टिमिड हो जाएगा। कॉन्फिडेंट और एग्रेसिव इसका एंटोनिम हो जाएगा। डिस्प्यूट क्या होता है झगड़ा होता है। क्वारल होता है जस्ट अपोजिट कंसीड और एग्रीमेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 100 वर्ड कंप्लीट होते हुए, यानी 100 × 5 कितना हुआ, एवरेज निकाले 500 वर्ड याद किया अभी तक, ठीक है। और रिवीजन भी कितना हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डोसाइल। डोसाइल मतलब बहुत ही अच्छा है और कितनी बार ही पूछा गया होगा, सबमिसिव वाला क्वेश्चन मैं देखा हूँ कई बार। एक मिनट देख लेते ब्लूटूथ कनेक्ट है या नहीं है। कनेक्ट है, ठीक है। माइक कनेक्ट करना पड़ता है ना इसमें। सबमिसिव एंटोनिम अपोजिंग हो जाएगा, अनविलिंग हो जाएगा, ठीक है। याद रख लीजिएगा। अपोजिंग यानी किसी का अपोज करना, विरोध करना। इरेडिकेट होता है, काफ़ी बार पूछा गया है, बोली सप्रूट होगा, उखाड़ के फेंक देना। इसका एक और वर्ड होता है एनिहिलेट। एनिहिलेट होता है, एनिहिलेट होता है, इसका मतलब क्या होता है उखाड़ के फेंकना, यानी जड़ से उखाड़ के फेंकना। इसको याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछा गया है। और प्रिजर्व हो जाएगा बचाना, ठीक है ना। प्रिजर्वेशन आप जानते हैं, संरक्षण करना या फिर बचाना। फैटिक क्या होता है टायर्डनेस होता है, वियर्डनेस होता है। स्ट्रेंथ इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है कमजोर होता है, वीक होता है। इसका एंटोनिम स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव हो जाएगा। फेरोसियस का अर्थ होता है फियर्स, यानी उग्र। उम्र मत देखिएगा, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा उग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा उग्र, उग्र होना, ठीक है ना। फेरोसियस मतलब उग्र होता है। फेरोसियस, फियर्स कहीं ना कहीं सिमिलर दिख रहा है, वैसे हम लोग बोल सकते हैं। मिल्ड और जेंटल इसका विनम्र होता है, ठीक है ना, एंटोनिम। नेक्स्ट है फिकल। फिकल मतलब होता है अस्थिर, यानी चंचल होना, ठीक है। अनस्टेबल होना, ठीक है। एंटोनिम कांस्टेंट, स्टेबल, फर्म हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्लिम्सी। तो फिल्म के जो लोग होते हैं कमज़ोर होते हैं, इतने याद रखिएगा। तो वीक एंड फीबल याद कर लीजिएगा। स्टर्डी काफ़ी बार पूछा गया है, स्ट्रॉन्ग पूछा गया, कहीं ना कहीं स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग तगड़ा होता है, ठीक है। फ्रेगाइल क्या होता है फ्रेगाइल बार बार पूछा गया। नाजुक और भंगुर होता है, यानी ब्रिटल, टूट जाना। ऐसे ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है भंगुर होता है, टूट जाता है जल्दी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रेगाइल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, इसका टॉफ और स्ट्रॉन्ग इसका एंटोनिम हो जाएगा। गारुलस होता है, काफ़ी बार वन वर्ड में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। टॉक्टिव होता है, वॉल्यूबल होता है, टॉक्टिव, ठीक है। यानी इसका मतलब होता है खूब बात करने वाला। तो टेसिटर्न काफ़ी बार पूछा गया, स्टार लगा देते, कहीं किसी न किसी से अपने पूछ सकता है। मतलब वन वर्ड में पूछ दे, चाहे एंटोनिम में, साइनोनिम में, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हेस्ट। हेस्ट मतलब होता है जल्दी, यानी हरी, और डिले हो जाएगा इसका एंटोनिम, ठीक है। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल, ठीक है। अनबिलीवेबल होता है इसका साइनोनिम। इनक्रेडिबल पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। तो पॉसिबल इसका एंटोनिम हो जाएगा, बिलीवेबल इसका एंटोनिम हो जाएगा पॉसिबल और बिलीवेबल, ठीक है। इनेप्ट होता है, एप्ट का जस्ट अपोजिट होता है इनेप्ट, यानी साइनोनिम हो जाएगा क्लमसी, फूहर, अयोग्य, ठीक है। स्किलफुल, टैलेंटेड, कॉम्पिटेंट। और एक अंतर बताइए, स्किल में और टैलेंट में क्या अंतर है, इसको जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। चलिए इनोकस मतलब क्या होता है। इनोकस में होता है हार्मलेस, इनऑफेंसिव, मतलब जो एक तरह से जो हानि ना पहुंचे, इनोकस होता है, ठीक है। पर्निशियस और हार्मफुल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और इस वर्ड को मैं स्टार दूंगा, किसी न किसी सेट में पूछा जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। जो इंटर में पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ना, वही एकीकरण यानी यूनिफिकेशन, समझ गए। नेक्स्ट इसका एंटोनिम क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा यानी विखंडन। विखंडन क्रिया किस में होता है, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। साइंस पढ़ते हैं ना, विखंडन क्रिया किस में होता है बताइए। जुडिशियस इज वाइज, कॉशियस एंड प्रूडेंट। इसका एंटोनिम रैश हो जाएगा, अविवेकी। ठीक है, काफी बार पूछा जाता है। लेविश इज एक्सपेंसिव बाउंटीफुल, राइट। स्कार्स और फ्रूगल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मैग्निफिसेंट होता है स्प्लेंडिड, ग्रैंड। ठीक है, मोडेस्ट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मेलिस की बात करें, मेलिस इज बिटरनेस, इट मीन्स दुर्भावना। एंटोनिम गुडविल और काइंडनेस हो जाएगा। सद्भावना होता है इसका हिंदी। ठीक है, मेटिकुलस क्या होता है, बार बार पूछा जाता है। इसका मतलब होता है केयरफुल व्यक्ति होता है। विजिलेंट होता है, मेथोडिकल होता है, परफेक्शनिस्ट होता है। फिर जस्ट अपोजिट केयरलेस हो जाएगा। ठीक है, मोनोटोनस मैं बता दूं किसी ना किसी सेट में पूछा जाएगा और बहुत बार पूछा गया है। इसको गांठ बांध लीजिए, पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्त, तो मोनोटोनस साइनोनिम डल बोरिंग होगा, एंटोनिम इंटरेस्टिंग वेरिएड हो जाएगा। ठीक है समझ गए। मोनोटोनस मतलब एक तरह से बोरिंग चीज होता है मोनोटोनस। ठीक है ना। नेफारियस क्या होता है, जो विक्ड होता है। इनक्विटोस होता है, वर्ड बार बार मतलब पूछा जाता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इनक्विटस मतलब होता है विक्ड, कमजोर, सॉरी विक्ड दुष्कर्मी होता है। ठीक है, और जस्टिस का अपोजिट हो जाएगा प्लीजिंग, इट मीन्स सुखदायक। नोटोरियस के बारे में बता दो। नोटोरियस मतलब कुख्यात होता है। ठीक है, तो रेपुटेबल, एंटोनिम पॉपुलर, रेपुटेड और फेमस हो जाएगा। ठीक है, पॉसिटी का अर्थ क्या होता है, कमी होता है। शॉर्टेज होता है, प्लेथोरा होता है, सरप्लस होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पेपर में आ सकता है, स्टार लगा रहा हूँ। पॉसिटी, कमी, शॉर्टेज, प्लेथरा, सरप्लस। ठीक है, पेकुलियर क्या होता है, अजीब होता है, इट मीन्स स्ट्रेंज होता है। एंटोनिम यूजुअल एंड नॉर्मल बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं देते। परसिस्ट मतलब क्या होता है, इंसिस्ट रहना, कंटिन्यू रखना, कीप ऑन करना। ठीक है, इट मीन्स अरे रहना किसी चीज़ के ऊपर। सीज मतलब बंद करना, डिसकंटिन्यू एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, प्रिकेरियस इट मीन्स पेरिलस, डेंजरस, इनसिक्योर। क्वेश्चन बार बार पूछा गया, पेरिलस, पेरिलस का पूछा जाता है, इसको स्टार लगा लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेफ इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रिकेरियस, मतलब खतरनाक होता है। समझ गए ना, प्रिकेरियस, प्रिकेरियस, प्रिकेरियस यानी किसी चीज में प्रिकेरियस होना पड़ेगा, सॉरी किसी चीज के प्रति कोई चीज प्रिकेरियस होता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। डेलिकेशन क्या होता है, प्रीडेलेक्शन मतलब प्रीफरेंस होता है, पसंद करना। डायलेक्ट करना, इट मीन्स प्रेफरेंस देना किसी चीज़ को, प्रायोरिटी देना। डिसलाइक, अवर्सन, एनिमिटी। अवर्सन वर्ड बार बार पूछा गया, स्टार लगा लीजिए, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और रिवाइव का अर्थ क्या होता है, रिवाइव मतलब पबजी खेलते हैं ना, रिस्टोर एंड रिकवर, इट मीन्स रिवाइव, और उसको पुनर्जीवित करना। ठीक है, तो एंटोनिम हो जाएगा रिवन और डैमेज। सेक्रेड, सेक्रेड होता है पारमिक। हो भाई क्या, इसको मिटाओ पहले। सेक्रेड पवित्र होता है, धार्मिक होता है। ठीक है, सेक्रेड इज पवित्र, धार्मिक, इट मीन्स होली, प्रोफेन, जस्टिस का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेलिएंट क्या होता है, सेलिएंट होता है प्रोमिनेंट, नोटिसिएबल। ठीक है, सेलिएंट मतलब मुख्य होता है। इनसिग्निफिकेंट, एंटोनिम और नेग्लिजिबल, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा दोस्त। ठीक है, स्टेबल मतलब क्या होता है, स्टेबल इट मीन्स एंकर्ड, सैकी। ठीक है, स्टेबल मतलब एंकर्ड होता है, सैकी होता है, कोई दिक्कत नहीं। एंकर्ड वो मेरे को नया दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसको याद कर लीजिए। कैसे याद करना, एंकर का आपका बोर्ड आता है ना, एकदम स्टेबल होता है, एकदम टूटता नहीं है, एकदम स्थिर रहता है, इट मीन्स एंकर्ड, इट मीन्स स्टेबल। तो सैकी होगा एकदम अस्थिर चीज़। ठीक है, जिसको हिला सकते हैं वो सैकी होता है। स्ट्रिंजेंट क्या होता है, टफ, स्ट्रिक्ट, रिगोरस। ठीक है, तो लेनियंट इसका स्टाइल लगा लीजिए, पूछेगा लेनियंट। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ देख लेना, किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा, आप बोलोगे हाँ भाई सच में बोला था। टेसिटर्न अभी आगे दोबारा रिपीट हो गया। साइलेंट, रेटिसेंट होता है, टॉकटिव इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो व्हाट मीन्स बिगाड़ना होता है, इम्पीड और कर्व हो जाएगा इसका साइनोनिम। कर्विंग होता है ना जी, बिगाड़ना, इम्पीड कर देना, किसी चीज़ में व्यवधान डालना, ऐसा चीज़ बिगाड़ना होता है इम्पीड। असिस्ट होता है सहायता करना। ठीक है, ट्रांजिएंट क्या होता है बताओ, ट्रांजिटरी, फ्लीटिंग, टेम्पररी, परमानेंट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा दोस्त। ठीक है,
चलिए, ट्रांजिएंट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार लगा लेते हैं इसको, ट्रांजिएंट पूछा जा सकता है, ठीक है। हालांकि सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाहर नहीं आएंगे इसकी मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। अगर इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आते हैं तो हमको बोलना है, ठीक है, कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगर इसके बाहर आएगा भी तो आपसे नहीं बनेगा तो किसी और से नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो आएगा तो ये तो हो नहीं सकता कि CDS का क्वेश्चन डाल दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब उतना लेवल भास्ट नहीं जाएगा। जो प्रीवियस ईयर उसी के ऊपर कमांड आपका रहना चाहिए, उसी के इर्द गिर्द आपको घूमना आना चाहिए, ठीक है। अभी 2-3 मंथ में क्या कर सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रह सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को पढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो। ज़्यादा भास्ट पढ़ोगे वो आएगा नहीं, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। टाइम वेस्ट नहीं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम अगर नहीं निकला तो आप अपने आपका दिमाग खुद बोलेगा कि टाइम वेस्ट हो गया, मेरे को यही करना चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ा सा कम पढ़ो, लेकिन अच्छे चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। तो वैसिलिटेट होता है निश्चय न कर पाना, ठीक है। वैसिलेट मतलब निश्चय न कर पाना, इट मीन्स ओवर वेवर होना, इरेजोल्यूट हो, सॉरी इरेजोल्यूट होना, ठीक है। इट मीन्स डिसाइड कर पाना, निश्चय का निश्चय यहाँ पे होगा, ठीक है, निश्चय करना, ठीक है। एवियंस होता है, अरे भाई ये गलती है, हिंदी देख लीजिएगा। एवियंस होता है इनएक्टिविटी, सस्पेंशन, ठीक है, डाउट होना। तो कंटिन्यूएशन होगा इसका जस्ट अपोजिट। एब्सोल्यूट होता है पूर्ण रूप से, कंप्लीट लिमिटेड इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये कंप्लीट मतलब अचीव होता है, फेल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। एक्यूट होता है धारदार, कोई भी चीज़ शार्प होता है, ब्लंट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और ये भी मतलब ये कितनी बार पूछा है ये वर्ड, ठीक है। एक्यूट मतलब ये ब्लंट शार्प ऐसा कुछ वर्ड पूछा गया था, ठीक है, 3-4 बार पूछ दिया था, मतलब 2020 से पहले काफ़ी, मतलब प्रैक्टिस सेट में देखोगे आपकी दिया रहता था हर एक बुक में। एफिनिटी देखोगे, एम्पैथी हो जाएगा, एंटोनिम इसका अवर्जन हो जाएगा। अल्ट्रुइस्टिक क्या होता है, फिलान्थ्रोपिक होता है, सेल्फिश जस्टिस का अपोजिट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे को लग रहा है। फिलान्थ्रोपिक आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। वैसा व्यक्ति जो कि दूसरे की सहायता करता है, ठीक है, वो वैसा व्यक्ति फिलान्थ्रोपिक होता है, ठीक है। एमिलियोरेट होता है इम्प्रूव करना, वर्सन करना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। एमिकेबल होता है फ्रेंडली होस्टाइल, ठीक है, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रेंडली जस्टिस का अपोजिट एंटोनियम होस्टाइल होगा। अपोजिट अगर वो आए तो इसका मतलब समझना उल्टा है, ठीक है। अगर ए आए तो उचित है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट का ये है आया है ना, तो ये से अप्रोप्रिएट हो जाएगा, यानी इट मीन्स अपोजिट मतलब उपयुक्त होगा, उचित होगा। इनअप्रोप्रिएट इसका अनुपयुक्त होगा, एंटोनिम जस्ट अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आर्केन मतलब होता है गुम होना, ठीक है। आर्केन इट मीन्स गुम होना, मिस्टीरियस होना, हिडन होना, ठीक है। 1920 लंदन देखे, उसमें ये वर्ड काफ़ी यूज होता है, आर्केन वाला वर्ड, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। अब पब्लिक आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है बताओ, इसको मिटा दो। आर्टिकुलेट होता है सुस्पष्ट, इट में डिस्टिंक्ट पर्सन होता है। ये अच्छा है, डिस्टिंक्शन मिलता है ना आपको, स्टार लगता है, सॉरी स्टार बोल रहे हैं, डी लगता है, डी मिलता है ना सब्जेक्ट में, डिस्टिंक्शन होता है, मतलब उसमें विशिष्ट है आप, सुस्पष्ट, ठीक है। एसेंड मतलब ऊपर उठना, क्या होना, ऊपर उठना। एसेंड मतलब ऊपर उठना, इट मीन्स क्लाइंब हो जाएगा इसका साइनोनिम, और एंटोनिम हो जाएगा आपका डिसेंड, ठीक है। और सर्टेन क्या होता है, और सर्टेन का साइनोनिम डिस्कवर हो जाएगा, एंटोनिम इसका ओवरलुक हो जाएगा, डिसअप्रूव हो जाएगा। ऑडासियस क्या होता है दोस्त, ऑडासियस इट मीन्स साहसी, बोल्ड, क्वार्डली, ठीक है। ऑडासियस इट मीन्स बोल्ड, क्वार्डली, ठीक है, ठीक है। ऑडासिटी काफ़ी पूछता है, और ये हिंदी मत देखिएगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ है। ऑडासिटी इसमें क्या हो जाएगा, साइनोनिम इसका बोल्डनेस हो जाएगा, एंटोनिम इसका क्वार्डिस टिमिडिटी हो जाएगा। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, सर्टेन और जेन्युइन, एंटोनिम इसका फॉल्स हो जाएगा। बिसीज मतलब याचना करना, साइनोनिम बेग हो जाएगा, एंटोनिम कमांड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और इस वर्ड को गांठ बांध लो, आपके पेपर में आने का संभावना किसी न किसी शिफ्ट में आएगा दोस्त। कैजुअल काफ़ी एयरफोर्स का फेवरेट है, और सच में एयरफोर्स कैजुअलिंग करने का काम करता है, मतलब फुसफुसाता है, मतलब एकदम से नोटिफिकेशन ला देता है, ठीक है ना। फ्लेटर इंटाइसिस का जस्ट साइनोनिम हो जाएगा, रिपल्स इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। कैप्रिसियस मनमौजी करना, ठीक है ना।
यानी विमिसिकल, इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लीजिएगा विमिसिकल। विमिसिकल मतलब होता है एक तरह से कैप्रिसियस, इट मीन्स मौजी, ठीक है। फॉर्म और रीजनेबल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। चेरिश की बात करते हैं, चेरिश इट मीन्स नर्चर, पेपर में पूछा गया था पिछली बार, नर्चर पोषण करना। तो एवेंडर मतलब छोड़ देना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में चिवालस सौर्यवान वाला वर्ड पूछता है, हीरोइक होता है इसका जस्ट साइनोनिम, और क्वाडली डेफिशिएंट इसका अपोजिट हो जाता है। डेफिशिएंट अलग होता है, कमी होता है, ठीक है। डेफिएंट होता है कायर होना, डरपोक होना, टिमिड होना, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ और करवा ही रहा हूँ। क्लेडेस्टाइन इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा गया मतलब हिडन चीज़ होता है, सीक्रेट होता है, गुप्त होता है, मिस्टीरियस होता है, ठीक है। एंटोनिम ओपन और ऑनेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉमिक मतलब होता है फनी चीज़, ठीक है। ट्रेजिक इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ट्रेजिक पूछा गया है किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। कमांड के बारे में बात करते हैं। कमांड मतलब इंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को मतलब आदेश देना, ऑर्डर करना, ठीक है। ओपोजिशन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। परमिशन जस्ट इसका अपोजिट होगा। कंसाइज मतलब क्या होता है, ब्रीफली होता है। कंसाइज, ब्रीफ। एक और वर्ड क्या होता है बताइए। लेंदी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फाइंड क्या होता है। कॉन्फाइंड मतलब रेस्ट्रिक्ट करना है, कि सीमित रखना किसी चीज़ों को। लिबरेट होता है जस्ट इसका अपोजिट। कंसेंसस क्या होता है दोस्त, अनएनिमिटी होता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे ख्याल से है। आम सहमति, अनएनिमिटी, ठीक है। कंसेंसस पूछा जाता है, याद रखिएगा। डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड इसका जस्ट अपोजिट होगा। कंटामिनेट क्या होता है, पोल्यूट होता है, क्लीनिज होता है, ठीक है, राइट। कोपियस क्या होता है, प्लेंटीफुल स्कार्स, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में मैं बता दे रहा हूँ। अब प्रचुर मात्रा के लिए एक वर्ड आता है, क्या आता है बताओ, प्लेंटीफुल, यही वर्ड, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई वर्ड आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो कोपियस ही कोई आ जाए, ठीक है। कोपियस आ जाएगा या फिर कोई, हमको लग रहा है जहाँ तक। कॉर्टियस क्या होता है, पोलाइट व्यक्ति होता है, कॉर्टियस व्यक्ति, ठीक है ना, विनम्र होता है। र्यूड इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कल्मिनेशन मतलब होता है, एक समापन काट दो, चाहे रहने दो, जहाँ पे अंत बिंदु है, एक तरह से सबसे चोटी पे यहाँ पे, ठीक है। क्लाइमेक्स होता है ना, क्लाइमेक्स, जेनिथ, क्लाइमेक्स इसका जस्ट साइनोनिम हो जाएगा। बिगिनिंग और कमेंसमेंट इसका स्टार्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा, स्टार्टिंग और एक क्लाइमेक्स, इट मीन्स क्लाइमेक्स पे पहुँच गया, एकदम अपने अंतिम बिंदु पर पहुँच गया, ठीक है ना। कल्पेबल मीन्स होता है गिल्टी, और इनोसेंट और ब्लेमलेस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। डिफाइव क्वेश्चन पूछा गया है, रिपेल और डिसओबे इसका साइनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें, ईल्ड होता है, क्या होता है, ईल्ड होता है। ईल्ड मतलब स्वीकार करना, ठीक है। डिम्योर क्या होता है, डिम्योर क्या होता है, डिम्योर मतलब होता है सोबर। एंटोनिम स्ट्रॉन्ग और बोल्ड होगा, ठीक है। और डिम्योर काफ़ी बार पूछा गया। डेनी मतलब रिफ्यूज, एग्री और एक्सेप्ट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई। डेरोगेटरी मतलब होता है और डिस्पैरेजिंग, सरकास्टिक वर्ड इंपॉर्टेंट है। सरकास्टिक पेपर में ए पूछा जा सकता है, डेरोगेटरी, ठीक है। इट मीन्स अपमानजनक वर्ड होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है प्रशंसात्मक, ठीक है। प्रशंसा के लिए एक वर्ड होता है अपलॉड, ठीक है, पूछा जाता है कहीं ना कहीं। अपलोड हो गया। आपसे कुछ और पूछा जा सकता है दोस्तों, जैसे क्या बोलते हैं, एक और वर्ड है प्रेस करना, ठीक है। और दो चार वर्ड है जो कि पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डिटर मतलब किसी चीज़ को हिंडर करना, रोकना। इंसाइट और इनकरेज जस्टिस का अपोजिट होगा। ए वाला वर्ड पूछा गया कितनी बार, इंसाइट, इंसाइट, एक्साइट, इंसाइट, एक्साइट, इंसाइट, एक्साइट, इंसाइट में अंतर क्या है। एक्साइट अलग चीज़ है। एक्साइट मतलब एक्साइटेड होना, मतलब एक तरह से होता है ना, एक्साइटेड होना किसी चीज़ के लिए। डायलेट मतलब फैलाना होता है। विडेन इसका जस्ट साइनोनिम और एंटोनिम इसका कॉन्ट्रैक्ट और कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिमिनिश की बात करें, रिड्यूस होता है, इंक्रीज इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। डिसेबल्ड मतलब होता है अस्त व्यस्त। अनटीडी और टीडी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, अनटीडी इसका क्या हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा, और अपोजिट इज टीडी, ठीक है। डिसेबल्ड याद रखिएगा, नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। डिसेबल्ड मीन्स अस्त व्यस्त। डिमिनिश घटाना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए एक मिनट यहाँ पे देखिए। डायलेट मतलब फैलाना, मतलब स्प्रीड करना किसी चीज़ को, वाइडन करना, ठीक है। ईगर काफ़ी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ईगर का मतलब होता है
कीन होना, इच्छुक होना, ठीक है। डिसइंटरेस्टेड, इनडिफरेंट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इफेसियस मतलब होता है इफेक्टिव, इनइफेक्टिव और यूजलेस जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। एफिशिएंट मतलब होता है कैपेबल, कॉम्पिटेंट, यानी आप कुशल हो, स्किल्ड हो, तो आइडल इसका बेकार हो जाएगा, ठीक है। इलेटेड मतलब होता है एग्जाल्टेड, इसमें उत्तेजित करना किसी चीज़ को, तो डिसहार्टनेड और डिप्रेस्ड जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इवेट का मतलब होता है अवॉइड, बाईपास, तो एंटोनिम इसका कॉन्फ्रंट हो जाएगा, याद रखिएगा। इवेसिव होता है डेवियस, इवेसिव इस कपटपूर्ण होता है, मतलब कूट कूट के कपट भरा हो, छलिया व्यक्ति होता है डेवियस। कैटेगोरिकल और फ्रैंक होता है जस्ट इसका अपोजिट, इनमें से स्पष्ट और साफ व्यक्ति, ऑनेस्ट आदमी, जेन्यून आदमी बोल सकते हैं आप उसको, ऑथेंटिक आदमी बोल सकते हैं। एग्जॉर्बिटेंट मतलब होता है अत्यधिक। एक्सेसिव हाई, इसका जस्ट अपोजिट मॉडेस्ट हो जाएगा। वर्ड में टिक मार करता हूँ, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है दोस्त, ठीक है। बाकी एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त, एबोलिश्ड होना, अलाइव और लिविंग, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एबोलिश्ड इसका साइनोनिम और अलाइव इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। फेक क्या होता है दोस्त? फेक इट मीन्स नकली, फॉल्स अपोजिट हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम रियल और जेन्यून होगा। फेलिसिटी मतलब होता है ब्लिस, सोरो जस्टिस का अपोजिट होगा। फिक्टियस मतलब होता है फॉल्स, इसको स्टार लगा लीजिए, पूछा जा सकता है। रियल और फैक्चुअल जस्टिस का अपोजिट हो जाएगा। फ्लोरिश क्या होता है? फ्लोरिश मतलब थ्राइव होता है, समृद्ध होना, ठीक है। तो डीजेनरेट और हिंडर मतलब बिगाड़ना होता है, बाधा डालना किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। हिंडर रोकना, हैम्पर, समझते हो। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर समझते हैं ना, तो भूतपूर्व, प्रीवियस हो जाएगा। एंटोनिम आफ्टर और लेटर होगा, ठीक है। अब इस लेटर का अर्थ बताइएगा, काफ़ी होमोनिम्स होते हैं ना, बताइए। ये पढ़ने में सब सेम होता है लेकिन अर्थ सेम अलग अलग होता है, ठीक है। इस लेटर का मतलब बाद में होता है, इस लेटर का अर्थ क्या होता है? ये बाद वाला लेटर होता है, सॉरी, हाँ। और ये लेटर क्या होता है? बाद मतलब बाद में, और ये लेटर होता है एक तरह से पत्र, नाउन होता है, ठीक है। समझ रहे हो? काफ़ी बार कहीं देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फोर्सेक मतलब त्यागना होता है, अबेंडन और डिजर्ट इसका साइनोनिम हो जाएगा। रिवर्ट मतलब लौट के आना, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। और ये वही वर्ड्स है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया हूँ। 45 मतलब मजबूत करना, स्ट्रेंथन और सिक्योर जस्ट इसका साइनोनिम, और अंडरमाइन इसका दुर्बल बना देना, इट मीन्स एंटोनिम इसका हो जाएगा, ठीक है। 45 यानी 45 करना, यानी रोहित शर्मा बनाना। रोहित शर्मा स्ट्रेंथ करता है, सिक्योर करता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। टीमों को सिक्योर करने का काम करता है। फेल मतलब दुर्बल होता है, फीबल, फ्रेगाइल इसका जस्ट साइनोनिम, और रोबस्ट इज इसका एंटोनिम, ठीक है। रोबस्ट याद रखें। रोबस्ट मीन्स एकदम मजबूत व्यक्ति होते हैं। सुझाव काट दीजिएगा, ठीक है। चलिए, फ्रूगल अल्पव्ययी किफायती व्यक्ति होता है, स्टार लगा लीजिए, किसी से इसमें पूछा जा सकता है। इकोनॉमिकल साइनोनिम एक्स्ट्रावेजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट वन है, एक्स्ट्रावेजेंट पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब खर्चीला होता है। गैलेंट मतलब होता है वीर व्यक्ति। करेजियस होता है ब्रेव होता है, इसका जस्ट अपोजिट कवार्डली, टिमिड वगैरह आप यूज कर सकते हैं। गैदर मतलब होता है किसी चीज़ को कॉन्ग्रीगेट करना, यानी एकत्र करना, गैदरिंग करना। एंटोनिम डिवाइड और डिस्पर्स हो जाए, डिस्पर्स में फैल जाना, याद रख लीजिएगा। छितराना, ठीक है। जेनियल क्या होता है? कॉर्डियल होता है। जेनियल इज कॉर्डियल, कॉर्डियल इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। बुरिश और होस्टाइल इसका शत्रुतापूर्ण, और असिस्ट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ग्ली मतलब होता है आनंद, हैप्पीनेस, और ऊ मतलब शोक होता है, WO याद रखिएगा। ई पढ़ेंगे इसको, ई ओ साइलेंट रहता है, ठीक है। गाइल मतलब क्या होता है? गाइल में छपट करना, बिगाइल होता है ना, गाइल से निकल के आता है। गाइल में होता है कॉर्निंग, डिसीट, ऑनेस्टी जस्टिस का अपोजिट होगा। आज़ाद थका मंदा, एक्सॉस्टेड इसका साइनोनिम होगा। एंटोनिम फ्रेश, ताजा होगा। हैंडी मतलब आसानी से होगा, कॉन्वेनियंट होगा, जस्टिस का साइनोनिम। और एंटोनिम क्या होगा? हेवी होगा, भारी, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाला है। हरास मतलब होता है बोथर, और मोलेस्ट हो गया, मोडेस्ट होना चाहिए, मोलेस्ट, अच्छा, ठीक है। रिलीफ जस्टिस का एंटोनिम हो जाएगा। ह्यूमन मतलब होता है सिंपैथेटिक, और क्रूएल और काइंड जस्टिस का अपोजिट होगा। इमेंस मतलब मैसिव होगा, टीनी बहुत छोटा होगा, एंटोनिम इसका। इम्पोवेरिस्ट मतलब होता है पेनीलेस, व्हाट पेनीलेस इट मीन्स गरीबी। अफ्लुएंट रिच इसका जस्ट अपोजिट होगा। अफ्लुएंट वर्ड कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको भी अच्छा मार्क कर लीजिएगा। इंक्लीमेंट क्या होता है दोस्त? अनफेवरेबल होता है, डिग्निफाइड होता है, जस्टिस का अपोजिट मिल्ड हो जाएगा, इट मीन्स विनम्र, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है इंडोलेंट, इट मीन्स आलसी निष्क्रिय, लेजी हो जाएगा। डिलीजेंट और लाइवली जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। डिलीजेंट काफी बार पूछा जाता है। इंडोलेंट वर्ड इसको आप लगा लीजिए इसको। इंडोमिटेबल, इसका मतलब होता है अनकॉन्क्वेरेबल, इनविंसिबल, जिसको जीता नहीं जा सके। क्वार्टरली इसका अपोजिट होता है। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती होता है, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा, सॉरी साइनोनिम होगा डिलीजेंट। लेथार्जिक, इंडोलेंट इसका जस्ट साइनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। इनफर्म मतलब कमजोर करना, फर्म मतलब दृढ़ होता है, इनफॉर्मेस कमजोर होता है, तो स्ट्रॉन्ग जस्ट इसका अपोजिट होगा। इनिशिएट मतलब स्टार्ट करना, एंटोनिम फिनिश कंक्लूड हो जाएगा। इंस्टेंट मतलब होता है इमीडिएट, डिलेड और ग्रेजुअल जस्टिस का अपोजिट हो जाएगा। जेटिसन होता है हर्ल और रिजेक्ट, एक्सेप्ट जस्टिस का अपोजिट हो जाएगा। और नेक क्या होता है, नेक इट मीन्स डेक्सटेरिटी, डलनेस इनएबिलिटी, ठीक है। लेकेडेसिकल इट मीन्स आलसी भाव, केयरलेस, इंथुसियास्टिक, इसका इंथुसियास्टिक इसका एंटोनिम और साइनोनिम केयरलेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेथार्जिक मीन्स होता है इनएक्टिव, लेजी, लाइवली इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोक्वासियस होता है बातूनी, ठीक है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। टॉक्टिव और आपको बता दिया है एंटोनिम, कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ममोथ होता है विशाल, इसको भी स्टार लगाइए, पूछा जा सकता है, ठीक है। साइनोनिम जिजांटिक इनॉर्मस होगा। इनफाइनाइट सिमल इसका जस्ट अपोजिट होगा। मिंडर मतलब होता है कर्व, वांडर, जो भटकने वाला होता है, मिंडर आदमी होता है। डिटरमाइन मतलब निर्धारित करना, किसी चीज़ को सुनिश्चित करना। एक मिलो मतलब मधुर होना। जेनियल इसका साइनोनिम एंटोनिम हार्ड हो जाएगा, ठीक है। नैब मतलब होता है भोला भाला था, सीधा साधा था, ऐसा सॉन्ग आया है ना, तो इंजेनस व्यक्ति होता है, इनैब होता है। आर्टफुल, एक्सपीरियंस्ड, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नोवेल मतलब होता है नया, यूनिक। बर्नल और ओल्ड इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब स्कोर इंपॉर्टेंट वर्ड लगा लीजिए, पेपर में पूछा जा सकता है। कंफ्यूजिंग, अननोन, जस्ट इसका साइनोनिम एंड क्लियर विल बी अपोजिट। एंटोनिम्स ऑर्थोडॉक्स मीन्स परंपरागत, ट्रेडिशनल होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लिख लीजिए, पेपर में आने का संभावना बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, ठीक है। जस्ट इसका साइनोनिम एंटोनिम हो जाएगा हेरेटिकल, अनकन्वेंशनल। ऑस्ट्रासाइज क्या होता है, एक्सपेल करना, बैनिश करना। पैटर्नाइज मतलब संरक्षण देना। इंपॉर्टेंट वर्ड देखने को मिल रहा है दोस्त, ठीक है। पैसिफाई शांत, काम डाउन एंड सूती, जस्ट इनरेज करना, क्रोधित करना, पैसिफाई का जस्ट अपोजिट। पेरिलस, हजार्डस एंड डेंजरस इज साइनोनिम एंड सेफ इज एंटोनिम। फिलैंथ्रोपिस्ट बता दिए, बेनिफेक्टर, ह्यूमैनिटेरियन, और अपोजिट इसका माइजर होगा। पिनाकल इट मीन्स समिट, कल्मिनेशन, बेस इसका एंटोनिम होगा। क्या पिनाकल, सिकल, ठीक है। समिट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा गया था। कल्मिनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पिक्वेंट मतलब चटपटा, वर्ड ही चटपटा दिख रहा है, पिक्वेंट इट मीन्स पिक्वेंट वर्ड स्पाइसी या अपीलिंग है, ठीक है। ब्लेंड इसका जस्ट अपोजिट होगा। प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट होता है, भेग इसका अपोजिट होगा। प्रीडिकामेंट होता है कठिन परिस्थिति, ठीक है। प्रेडिकामेंट मतलब प्लाइट होता है, डायलेमा होता है। डायलेमा अच्छा वर्ड पूछा जाता है, इसका स्पेलिंग याद रख लीजिएगा। चलिए डाइलिटेंट क्या होता है बताइएगा कमेंट में। सॉल्यूशन समाधान होता है। प्रिवेंट मतलब एवर्ट, ब्लॉक होता है। एंटोनिम इसका बता दीजिए। प्रिवेंट मतलब रोकना, कंटिन्यू करना, ठीक है। कंटिन्यू करना इसका जस्ट साइनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेट अच्छा वर्ड है, बताइए। किसी चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करना, डिले करना। एक्सपेडिएट और डू जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, एक्सपेडिडाइट। प्रॉम्प्ट होता है इमीडिएट करना, क्विक करना। स्लगिशिस्ट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। प्रोस्पेरिटी मतलब वेल्थ, एडवर्सिटी जस्ट इसका एंटोनिम। क्वेस मतलब होता है रिजेक्ट, क्रॉस, सपोर्ट जस्ट इसका अपोजिट होगा। क्वारुलस होता है ग्रोची, कंप्लेनिंग, अनकंप्लेनिंग, ठीक है। और एंटोनिम हो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, अनकंप्लेनिंग नहीं होगा। थोड़ा सा एंटोनिम गड़बड़ हो गया, साइनोनिम नहीं। शिकायत का जस्ट अपोजिट प्रेस करने वाला होगा, प्रेस करने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। क्वारुलस मतलब शिकायती, तो प्रेस मतलब वो होगा, मतलब वो करने वाला, क्या करने वाला, प्रशंसा करने वाला। रेसिड मतलब कम होना, वेन होता है इसका कम होना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडवांस और एक्सटेंड इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। रिडंडेंट पूछा गया, अनावश्यक चीज़ होता है, और नेसेसरी होता है। रिक्वायर्ड और
कंसाइज, एयरफोर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा रिक्वायर्ड और कंसाइज। रेलिंक्विश से भी पूछा गया, त्यागना होता है, डिस्कार्ड होता है, इसका साइनोनिम, एंटोनिम, रिटेन और कंटिन्यू होता है। रेटिसेंट मतलब होता है साइलेंट। रेटिसेंट, साइलेंट, कम्युनिकेटिव और टॉक्टिव इसका अपोजिट होगा। रिट्रीट मतलब विद्रोल, पीछे हटना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडवांस इसका अपोजिट हो जाएगा। सेवेज मतलब ब्रूटल होता है, और सिविलाइज्ड और कल्चर्ड इसका जस्ट अपोजिट होगा। स्कैंडी मतलब लिमिटेड चीज, मीगर कमी, प्रोफ्यूज जस्ट इसका अपोजिट होगा। सीरन में कार्म होता है, रफल्ड और स्ट्रेस्ड जस्ट इसका अपोजिट होगा। सिलेंडर में स्लिम होता है, पतला होता है। स्टोट में मोटा होता है। यूनिट स्टोट और स्लिम। कमेंट इन कमेंट बॉक्स, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। सब्सिक्वेंट मतलब आगामी होता है। कॉन्सिक्यूटिव, प्रायर और प्रीसीडिंग जस्टिस का अपोजिट होगा। सबटल में कोमल होता है, अंडरस्टेटेड और हार्श जस्टिस का अपोजिट होगा। सफिशिएंट मतलब होता है इनफ, इनएडिक्वेट मतलब जस्टिस का अपोजिट, ठीक है। इनएडिक्वेट मतलब पर्याप्त नहीं है। सुपरफिशियल का सैलो होगा, साइनोनिम और एंटोनिम इसका जेन्यून होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है। सुपरफिशियल सतही होता है, सैलो होता है, और जस्टिस का अपोजिट जेन्यून होता है। सुपरफ्लुअस इज एक्स्ट्रा, नेसेसरी इसका एंटोनिम। सरेप्टियस होता है सीक्रेट, सीक्रेटिव, ओपन जस्टिस का अपोजिट होगा। अनरूली मतलब होता है लॉयलेस और डिसोबीडियंट, एंटोनिम इसका ऑर्डरली हो जाएगा। वाइटल में क्या होता है? वाइटल में इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। सिग्निफिकेंट चीज़ होता है, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट चीज़ होता है वाइटल में। तो इसका क्या होगा? एसेंशियल होगा, क्रूशियल होगा, जस्ट इसका अपोजिट ट्राइवियल होगा। काफ़ी बार पूछा गया ट्राइवियल। वेरी मतलब होशियार रहना, साइनोनिम अलर्ट हो जाएगा। रेस और केयरलेस इसका अपोजिट हो जाएगा। वियरी में थका और एक्सहॉस्टेड होना, टाइम। चलिए, रिफ्रेश्ड इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वियर्ड में अजीब चीज़ होता है, स्ट्रेंज होता है। पेकुलियर एक और वर्ड आया था ना जी, यूजुअल और नॉर्मल जस्ट इसका अपोजिट होगा। एवेरेशन मतलब होता है डेविएशन होना, नॉर्मलिटी जस्ट इसका अपोजिट होगा। ऑब्जर्वर मतलब होता है रिनाउंस करना, रिनाउंस अच्छा वर्ड है, स्टार लगा लीजिए, पेपर में पूछा जा सकता है। एक्वायर इसका अपोजिट हो जाएगा। अबोलिश मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना, हटा देना, डिसकंटिन्यू, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कंटिन्यू करना, ठीक है, कंटिन्यू। एक वर्ड होता है कॉन्फॉर, डिसएग्रीमेंट जस्ट इसका अपोजिट होगा, ठीक है। चलिए, एक कस्टम्ड मतलब होता है अभ्यस्त, यानी हैबिचुएटेड, ठीक है। साइनोनिम होगा, एंटोनिम इसका अनयूजुअल होगा। क्या होगा? अनयूजुअल इसका जस्ट अपोजिट होगा। एक कस्टम्ड मतलब होता है अभ्यस्त रहना, हैबिचुएट होना, ठीक है। एक्वायर मतलब प्रोक्योर करना, डिस्पर्स इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एडोर्न मीन्स ब्यूटीफाई यानी सजाना, डिसफिगर जस्ट इसका अपोजिट होगा। अलर्ट इज वॉचफुल, जस्ट इसका अपोजिट केयरलेस, राइट। एंजाइटी मतलब होता है चिंतित रहना, वरी रहना, सर्टेनिटी इसका जस्ट अपोजिट होगा। एनसीएस में होता है नर्वस, जस्ट इसका अपोजिट काम हो जाएगा, ठीक है। एपेरिशन मतलब भूत प्रेत, इट मीन्स परी, याद रखिए, परी से भूत प्रेत को रिलेट कर सकते हैं। स्पिरिट जस्ट इसका साइनोनिम, और एलियनेस इसका जस्ट इसका एंटोनिम होगा। अपलोज मीन्स वाहवाही, अप्रूवल हो जाएगा। इट मीन्स क्रिटिसिज्म इसका जस्ट अपोजिट। अपराइज मीन्स होता है इन्फॉर्म करना, यानी हाइड इसका अपोजिट हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा। असर्ट मीन्स होता है दृढ़ता से करना, इम्फेसाइज करना, एबेंडन इसका जस्ट अपोजिट। एटेन्यूएट मतलब होता है वीकेंड, कमजोर करना। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है जस्ट इसका अपोजिट होगा, मतलब शक्तिशाली। चलिए नेक्स्ट है अवॉइड मतलब टालना, इवेड मतलब भी टालना होता है। मीट मतलब मिलना होता है। बेन मतलब साफ होता है। कर्स में साफ होता है। बुन में वरदान होता है। बर्बरिक में अनसिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड जस्टिस का अपोजिट। बैरियर मतलब होता है बाउंड, ओपनिंग जस्टिस का अपोजिट। ब्यूटीफुल मतलब हैंडसम, ऑगली में इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। इसका अपोजिट देखिए, इधर देखिए, बेनिफिशियल क्या होता है? बेनिफिशियल इज एडवांटेजियस। हार्मफुल जस्टिस का अपोजिट। बिनाई मतलब होता है फेवरेबल, मेलिनेंट इसका जस्ट अपोजिट होगा। ब्लिस इज हैप्पीनेस एंड सॉरो इज एंटोनिम, राइट। बाउंटीफुल इज जेनरस एंड मीगर इज एंटोनिम ऑफ दिस बाउंटीफुल। ब्रिटल का साइनोनिम फ्रेजाइल होगा, और स्ट्रॉन्ग इसका अपोजिट होगा। कैलोस मतलब इम्पोर्टेंट है, पूछा गया। इनसेंसिटिव केयरिंग इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। कैमोफ्लेग मतलब छुप जाना, डिस्गाइज करना, रिवील एंटोनिम। कैपेबल इज कॉम्पिटेंट, राइट। एंटोनियम
इनेप्ट हो जाएगा। अयोग्य कैवेलियर मतलब घमंडी, जेंटलमैन इसका साइनोनिम, हम्बल इसका अपोजिट, ठीक है। सैग्रीन का मतलब एम्बेरसमेंट होता है, नाराजगी, शर्मिंदगी, तो प्लेजर इसका एंटोनिम हो जाएगा चैग्रीन। चास्टिस इज ऑफ ब्रेड, सजा देना किसी को, तो प्रेस मतलब एंटोनिम इसका हो जाएगा। क्रोनिक क्या होता है? क्रोनिक होता है किसी चीज़ का अस्थायी होना, इट मीन्स परसिस्टेंट होना। इनफ्रीक्वेंट इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। सर्किटस होता है घुमावदार, इट मीन्स राउंड अबाउट, राइट, इट मीन्स डायरेक्ट इसका एंटोनिम होगा। क्लमसी अनस्किलफुल होता है, ठीक है, तो एंटोनिम ग्रेसफुल हो जाएगा। कंपेशन इज पिटी, इट मीन्स दया, काइंडनेस, इट मीन्स इसका अपोजिट होगा मीननेस, नीचता। कंपेशनेट होता है सहानुभूति, 3 बार पूछा गया है कंपेशनेट, इसका अपोजिट क्या होगा बताओ? सिंपैथेटिक होगा हार्टलेस, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कंसील मतलब हाइड करना, रिवील मतलब प्रकट करना, ठीक है। कंजेक्चर होता है गेस करना, अनुमान लगाना, सर्टेनिटी इसका अपोजिट हो जाएगा। कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट, विरोध करना, अपोज करना होना चाहिए, विरोध करना, कॉन्ट्रेरी। एग्रीबल जस्टिस का अपोजिट। करेज मतलब वेलोर होता है, क्वाडिस जस्टिस का अपोजिट होता है। क्राफ्टी इज कनिंग, अनस्किल्ड इज अनारी। कम्बर्सम होता है भारी भरकम, हेवी इसका साइनोनिम एंटोनिम कन्वेनिएंट। करेंट मतलब होता है प्रेजेंट, और पास्ट एंटोनिम इसका जस्ट हो जाएगा दोस्त, ठीक है। इस प्रकार से 300 हमारे वर्ड अभी समाप्त हुए, मतलब मेनली तो 300 इंटू अगर आप 4 का भी एवरेज लेते हैं तो 1200 वर्ड अभी तक हम लोग कंप्लीट लगभग कर चुके हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और क्लास को लाइक कितना कर दीजिए कि आगे एक और मैराथन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिवेकल, मतलब होता है डाउनफॉल, गिरना। सक्सेस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। डिबोनेर मतलब होता है आकर्षक, एलिजेंट। चीयरलेस इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। डिकैम्प मतलब होता है भाग जाना, फ्ली करना। रिमेन इसका अपोजिट हो जाएगा। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, यहाँ पे जानबूझकर होगा ना दोस्त, जानबूझकर लिखा है। अनइंटेंशनली होता है, सॉरी इंटेंशनली होता है, अनइंटेंशनली इसका अपोजिट हो जाएगा, साइनोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। डिलाइट मतलब होता है जॉय, और एंटोनिम इसका सौरो हो जाएगा। डिल्यूजन मतलब होता है इल्यूजन, भ्रम रहना, तो यह श्रम लिखा है यार, क्या मतलब क्या बोले। और रियलिटी हकीकत है। डिमेंटेड मतलब पागल होता है। आइडियोटिक इसका साइनोनिम, एंटोनिम इसका सेंसिबल होता है, ठीक है। डिवॉइड मतलब होता है खाली, साइनोनिम एम्प्टी होगा, एंटोनिम इसका फुल होगा, ठीक है। चलिए डेक्सटेरिटी क्या होता है? डेक्सटेरिटी इज अड्रोटनेस, अड्रोटनेस, ठीक है। इग्नोरेंस इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अड्रोटेट काफ़ी अच्छा वर्ड है, निपुणता होता है। डिजास्टर मिस होता है, मिस फॉर्चून। सक्सेस इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। डिस्क्रीट मतलब होता है केयरफुल, टेक्टलेस इसका अपोजिट होगा। डिस्पर्स मिस इजेक्ट, गैदर मतलब इसका अपोजिट एकत्र करना, ठीक है। डिस्पर्स में छितराना, या डिस्क्रीट था सावधान होता है, टेक्टलेस इसका अपोजिट होना था। डिसवेड मतलब डिस्करेज करना, परसुएड इसका एंटोनिम होगा। डिवल्जेंस मतलब होता है रिविलेशन, इट मीन्स पर्दाफाश कर देना। रिपुडिएशन इसका इनकार करना होता। डोलफुल इज मॉर्नफुल, चीयरफुल इसका अपोजिट हो जाएगा। ड्विंडल का मतलब क्या होता है बताओ? ड्विंडल मतलब डिक्रीज, इंक्रीज इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इलाबोरेट मतलब होता है डिटेल्ड, मिनिमल इसका एंटोनिम हो जाएगा। एलिक्वेंट मतलब होता है फ्लुएंट, इनआर्टिकुलेट इसका अपोजिट हो जाएगा। इनकाउंटर मतलब होता है फेस करना, और अवॉइडेड में टालना होता है। इनडिवोर होता है प्रयत्न करना, अटेम्प्ट इसका साइनोनिम, एंटोनिम इसका लेजीनेस होता है, समझे कि नहीं। इंस्कॉन्स होता है छिपना, इंस्कॉन्स होता है छिपना, कॉन्सील। अनवेल होता है दिखना, दिखाना। इंस्कॉन्स में छिपना, अनवेल मतलब दिखाना। इंथुसियाज्म होता है झील, लेथर्जी मतलब सुस्ती। एपिडेमिक में व्यापक रोग। वाइड स्पीड मतलब होता है, एपिडेमिक मतलब व्यापक रोग, लिमिटेड मतलब सीमित। एपिटोम मतलब होता है प्रतीक, सारांश। टाइप मतलब होता है साइनोनिम। इनलार्जमेंट जस्टिस का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इरोड मतलब नष्ट करना होता है, क्या होता है? नष्ट करना, साइनोनिम। डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। फिक्स इसका मतलब ठीक कर देना, एक तरह से इसका अपोजिट हो जाएगा। एसोटेरिक मतलब होता है जटिल, अब्स्ट्रूस होता है, ठीक है।
फेमिलियर इसका अपोजिट होगा। इवेंचुअल क्या होता है, अल्टीमेट होता है, इनिशियल जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। एविंस होता है शो करना, दिखावा करना, ठीक है। कॉन्सिल इसका अपोजिट होगा। एग्जास्परेटिंग काफ़ी बार पूछा है, फ्रस्ट्रेटिंग होता है, सूदिंग इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एक्जोटिक मतलब होता है असाधारण, इट मीन्स स्ट्रेंज, इट मीन्स इसका एंटोनिम ऑर्डिनरी हो जाएगा। फेलेसी मतलब होता है बाइस, आपको भ्रम है, यानी आपको फेलेसी है कि आप एक IAS ऑफिसर हो, मतलब आपका भ्रम है, यू आर नॉट अ IAS ऑफिसर, ओके, यू आर नॉट एन IAS ऑफिसर, यू कांट से यू आर IAS ऑफिसर, आप नहीं कर सकते। ट्रूथ इसका अपोजिट हो जाएगा। फिडेलिटी मतलब होता है लॉयलिटी, ट्रिचरी मतलब एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्त, फाइंडिस मतलब क्या होता है, 3-3-3 किसका जर्सी नंबर है बताइए। इसको वर्ल्ड यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्रूएल इसका साइनोनिम होगा, एंटोनिम फ्रेंडली होगा। फ्रेग्रेंस मतलब होता है एरोमा, और स्टेंच इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। दुग्ध होना, अरे दुग्ध मतलब। फ्रीजिंग मतलब होता है बहुत ठंडा, फ्रीजिंग रहना, वार्म इसका अपोजिट होगा। फ्राइबुलस मतलब तुच्छ होता है, प्यूराइल होता है, इसका साइनोनिम एंटोनिम वाइज होगा। जीनियस होता है क्या चीज़, ए पर्सन विथ अनकॉमन इंटेलेक्ट, अपोजिट डम हो जाएगा। ग्रेसफुल एलिजेंट होता है, ऑकवर्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, यानी कॉन्टिन्यूस इसका साइनोनिम होगा, एंटोनिम इसका अब्रप्ट हो जाएगा। ग्रूसा मतलब हिडियस, और ग्रेसियस इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। गुलिबल मतलब इनोसेंट होता है, वाइज इसका एंटोनिम होगा। गम्पसन मतलब होता है एक्यूमन, और स्टुपिडिटी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। गजल मतलब बहुत खाना पीना, इम्बाइब होता है, स्टार्व एंटोनिम होगा, ठीक है। हेस्टी का मतलब होता है जल्दी, यानी क्विक होना, कॉशियस इसका एंटोनिम हो जाएगा। हेसिटेट मतलब होता है हिचकना, पॉज, एडवांस जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ऑनेस्ट मतलब होता है अपराइट, करप्ट इसका जस्ट अपोजिट यानी एंटोनिम हो जाएगा दोस्त। हॉस्पिटेबल क्या होता है, हॉस्पिटेबल इट मीन्स कॉन्जेनियल। र्यूड इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी एंटोनिम हो जाएगा र्यूड। हॉसिस्ट, हॉस्पिटलिटी मतलब क्या होता है बताओ। हॉस्टिलिटी मतलब एनिमिटी, दुश्मन, तो फ्रेंडशिप इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हम्बल बोले तो मिक, एरोगेंट इसका अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। इल्यूमिनेट मतलब होता है ब्राइट एंड, डार्कन मतलब अंधेरा। इम्पेटुअस मतलब हेस्टी, और कॉशियस इसका हो जाएगा। हेस्टी मतलब होता है जल्दबाजी में, कॉशियस इट मीन्स आपका सावधानी से, ठीक है। इनकैपेसिटेट मतलब होता है असमर्थ बनाना। क्रिपल इसका साइनोनिम, एंटोनिम इसका फैसिलिटेट। इंसेसेंट क्या होता है, परसिस्टेंट, और इंटरमिटेंट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट होगा इंटरमिटेंट, और साइनोनिम होगा परसिस्टेंट। इनकोरिजिबल होता है अनअल्टरेबल, रिफॉर्मेबल इज एंटोनिम, ठीक है। और इंडेलिबल होता है इनइरेजेबल, और टेम्पररी जस्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। इंडिक्ट मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर चार्ज लगाना, किसी के ऊपर चार्ज लगाना, इसका अपोजिट होगा एक्सोनरेट करना, किसी को दोष मुक्त करना। इनइविटेबल मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिससे मतलब क्या बोलते हैं उसको, अटल हो जो अपने बातों पे। अवॉइडेबल जस्ट इसका अपोजिट होगा। इन्वेड मतलब होता है रेवेज, सरेंडर इसका अपोजिट। इरासिबल होता है इरिटेबल, एमिएबल इसका अपोजिट होता है। आइसोलेशन मतलब सेपरेशन, एसोसिएशन इसका एंटोनिम। जस्ट मतलब फेयर, करप्ट इसका एंटोनिम। लसीट्यूड होता है स्लगिनेस, थकान हो जाना, लस्सी नहीं पियोगे तो थकान हो जाएगा। इंथुइज्म इसका अपोजिट होगा, साइनो यानी एंटोनिम होगा। लेविटी मतलब छिछोरापन कर रहे हो, लेविटी कर रहे हो, फरीनेस कर रहे हो, जैसे इसका एंटोनिम ग्रेविटी हो जाएगा। लॉजिकल मतलब होता है कोई रीजनेबल चीज़ है, यानी लॉजिकल तर्कपूर्ण है, रेशनल चीज़ है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी इसका अपोजिट होगा। मेंटेन मतलब केयर होता है, एबेंडन इसका अपोजिट होगा। मेलवोलेंट डिस्पाइटफुल, काइंड इसका अपोजिट। मीक मतलब सबमिसिव, आज्ञाकारी होता है, असर्टिव इसका अपोजिट होगा। मेलांकली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में कई बार पूछा है। सोरोफुल इसका साइनोनिम, एंटोनिम इसका चीयरफुल होगा। मेलोडियस में मधुर होता है, ट्यूनफुल इसका साइनोनिम, एंटोनिम इसका ट्यूनलेस, बेसुरा होता है। 2x हो गया ना। मिनिचर में लघु होता है, डिमिन्यूटिव में साइनोनिम, एंटोनिम इसका लार्ज हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। मॉडेस्ट मतलब हम्बल होता है। भेन मतलब आपका क्या होता है, विनम्र, अहंकारी होता है, इसका एंटोनिम हो जाएगा। मॉडल में अव्यवस्था होता है, ऐसे समझ रहे हैं ना, स्पीड कैसे बढ़ता है, ठीक है। मॉडल मतलब अव्यवस्था, यहाँ पे डिफ़िकल्टी इसका जस्ट इसका साइनोनिम हो जाएगा।
एंटोनिम इसका ऑर्डर यानी क्रम हो जाएगा। नेसेंट का मतलब आरंभ होता है। साइनोनिम इसका वर्डिंग होगा। एंटोनिम इसका वेडरिंग यानी नष्ट होगा। ठीक, अब चलिए 1x पे आते हैं। तो दोस्तों नेबुलस होता है धुंधला, साइनोनिम इसका वेग हो जाएगा, क्लियर इसका जस्ट एंटोनिम हो जाएगा। नुगाटरी मतलब होता है निरर्थक यानी फ्यूटाइल, बेअर्थ का चीज़, प्रोडक्टिव जिसका अपोजिट होगा। ओबेडियंट इट मीन्स डिवोटेड, डिसओबीडियंट इसका अपोजिट हो जाएगा। ऑब्सेक्वियस मतलब होता है चापलूस, सर्वाइल इसका जस्ट साइनोनिम एंड एंटोनिम डोमिनियरिंग यानी घमंडी हो जाएगा। ठीक है, घमंडी नहीं पमंडी, क्या लिखा है जी पमंडी क्या होता है। ओस्टेंटेशन मतलब आडंबर यानी पोम्प इसका साइनोनिम, मोडेस्टी इसका एंटोनिम। आउटरेजियस मतलब शॉकिंग होता है, जॉली मतलब एंटोनिम। पेंडेमोनियम इस कोलाहल, साइनोनिम इसका चाओस हो जाएगा। ठीक है, हार्मनी जस्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा। पैराडॉक्स मीन्स होता है पजल, विरोधाभास। एविडेंस जस्ट इसका, अब बताओ पैराडॉक्स एक सिंगर का नाम है ना, इसका उसका मतलब क्या है, पजल आदमी मतलब घुमाने वाला आदमी है पैराडॉक्स। ठीक है, एविडेंस इसका अपोजिट हो जाएगा। पेनिटेंस मतलब होता है रिपेंटेंस, इट मीन्स अफसोस करना किसी चीज़ के ऊपर, पेनिटेंस करना। ठीक है, प्रेजनेस इसका जस्ट अपोजिट होगा। पेनरी मतलब पोवर्टी होता है, वेल्थ मतलब एंटोनिम होगा। पेरिल मतलब डेंजर, एंटोनिम इज सेफ्टी। ठीक है, पीएस मीन्स रिलीजियस, एंटोनिम इसका सिंफुल होगा। पंपस का पंपस पेम्पस से मत याद करना। आडंबरपूर्ण होता है, बोस्टफुल होता है, जस्ट इसका अपोजिट हम्बल होता है। पोरस मतलब क्या होता है, परमिएबल होता है, इसका उल्टा क्या होगा, इम्परमिएबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रेस मतलब कॉम्प्लीमेंट, एक्यूज जस्ट इसका अपोजिट होगा। प्रोफिशिएंट मतलब होता है एडेप्ट, क्लमसी इसका अपोजिट होगा। रेडियंस मतलब स्पार्कल होता है, डलनेस इसका अपोजिट होगा। अडामपट में किले की दीवार होता है, पारपेट इसको बोल सकते हैं। डिच मतलब खाई होगा, इसका साइन एंटोनिम्स। रेशनल मतलब लॉजिकल, इलॉजिकल इसका अपोजिट। और रबीस क्या होता है, रबीस का मतलब मोह लेना। इंथरल मतलब साइनोनिम और इसका अपोजिट हो जाएगा रिपेल। और रिसीव का मतलब क्या होता है, रिसीव का मतलब होता है गेट, गेट मिस पाना, गिव मिस देना। रिग्रेट मिस होना, रिपेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एंटोनिम इस कॉन्टेंटमेंट, रिमेंबर मिस रिकॉल, फॉरगेट मिस एंटोनिम इसका हो जाएगा। और रिमोर्स मिस रिग्रेट, इंडिफरेंस मतलब उदासीनता। रिजोल्यूट मतलब डिटरमाइंड, एग्रीबल इसका एंटोनिम हो जाएगा। रिटेन मतलब मेंटेन करना, रिलीज मतलब एंटोनिम। रिबेल स्मैक मेरी, मॉर्न मिस शोक मनाना, रोबस्ट मिस हेल्दी, फीबल मिस एंटोनिम इसका होगा। सैंग्विन मतलब बायोएंट, होपलेस मिस एंटोनिम। स्कार्स मिस दुर्लभ होता है यानी लिमिटेड, और इसका जस्ट अपोजिट टेम्पल हो जाएगा। ठीक है, 400 से ज़्यादा हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 404। ठीक है, सीज मीन्स पकड़ना, कैच हो जाएगा साइनोनिम, एंटोनिम लूजन ढीला हो जाएगा। श्रिंक मीन्स डिमिनिश और एक्सपेंड इसका अपोजिट। स्नीयर का मॉक होगा, एंटोनिम इसका प्रेस हो जाएगा। सोलिसिट मतलब रिक्वेस्ट करना, प्रोहिबिटेड जस्टिस का अपोजिट हो जाएगा। स्टेशनरी ERY होता है वो वाला स्टेशनरी जिसमें कॉपी किताब का दुकान को बोलते हैं स्टेशनरी, लेकिन इसमें फिक्स्ड हो जाएगा साइनोनिम। मूविंग एंटोनिम हो जाएगा। स्टेराइल मतलब होता है बैरन, फर्टाइल मतलब होता है एंटोनिम। स्ट्रेंज इज ऑफ नॉर्मल एंड एंटोनिम फैमिलियर इसका हो जाएगा। स्ट्रेच क्या होता है, एक्सटेंड करना। कंप्रेस इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। सस्टेनेंस मतलब जीविता होता है, साइनोनिम इसका एड होता है, एंटोनिम इसका स्टारवेशन यानी भूखमरी होता है। सस्टेनेंस याद रखिएगा। स्विफ्ट मतलब तेज होता है, स्विफ्ट कार आती है ना तो क्विक याद रखिएगा उससे। स्लो इसका अपोजिट होगा। सिंथेटिक मतलब फेक होता है, नेचुरल जस्टिस का अपोजिट होता है। टेडियस मतलब होता है डल, बोरिंग, मोनोटोनस। इंटरेस्टिंग इसका एंटोनिम हो जाएगा। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, जहरीला होता है। हेल्दी इसका एंटोनिम हो जाएगा। ट्रेटर मिस होता है डिसीवर। पेट्रियट मतलब एंटोनिम इसका हो जाएगा। ट्रेपिडेशन मतलब होता है घबराहट, क्या बोले, नर्वसनेस इसका साइनोनिम। काम इसका एंटोनिम हो जाएगा। ट्राइवियल में सुपरफिशियल, प्रोफाउंड इसका प्रोफाउंड मतलब परंपरागत होता है। प्रोफाउंड आई थिंक मामूली पारंगत होता है सॉरी। ट्रिकुलेंट मतलब होता है फेरोसियस, एमिएबल इसका एंटोनिम हो जाएगा। टुमुल्ट मतलब होता है अप्रोर, कामनेस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा सन्नाटा। और जो मतलब होता है क्या, इम्पल्स, डिटर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। भेग मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर, क्लियर इसका अपोजिट होगा। वेलियन मतलब करेज होता है, क्वार्टरली जस्टिस का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं। वैंक्विश मतलब होता है डिफीट, हरा देना। एंटोनिम इसका सरेंडर हो जाएगा, हार मान लेना। ठीक है, वेनियल मतलब पार्डनेबल, अनपार्डनेबल इसका अपोजिट होगा।
विशियस मतलब क्रूएल होता है, वर्चुअस इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अरे बाबा ये क्या हुआ, अब है क्या, विंटेज मतलब क्लासिक मॉडर्न इसका एंटोनिम हो जाएगा। वायलेंट मतलब एग्रेसिव जेंटल इसका एंटोनिम। विरुलेंट डेडली और इसका एंटोनिम एमिकेबल होगा। वोल्यूशन मतलब चॉइस होगा, कंपल्सन इसका एंटोनिम होगा। वल्नरेबल मतलब एक्सपोज्ड होता है, सिक्योर इसका एंटोनिम। होलसम, एक मिनट माफ कीजिएगा फिर से करवा देना। विंटेज मतलब होता है क्लासिक मॉडर्न इसका एंटोनिम होगा। वायलेंट एग्रेसिव जेंटल इसका अपोजिट होगा। विरुलेंट डेडली एमिकेबल इसका अपोजिट। वोल्यूशन मतलब चॉइस कंपल्सन इसका अपोजिट। वल्नरेबल एक्सपोज्ड होता है, सिक्योर इसका अपोजिट हो जाएगा। होलसम इज साउंड एंड इम्प्योर इज एंटोनिम। एल में चिल्लाना, साउट में चिल्लाना, क्राई में चिल्लाना, विस्पर में धीरे बोलना। तो यहाँ हमारे टोटल के टोटल खत्म हो गए, इतने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बुक है ये, और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आगे क्लास में मैं आपको जितने भी 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी वन वर्ड पूछे गए हैं उसका मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको मिल सके नेक्स्ट क्लास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय